नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज दोस्तों आपके लिए लेकर आए हम मैथमेटिक्स की एक न्यू क्लास। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। भैया अपने प्यारे मित्रों को, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रा शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि 2-4 व्यक्ति और जुड़ जाएं, जिससे कि सभी का फ़ायदा होगा। भैया तो अपने मित्रों से कह दीजिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भैया क्लास को, ठीक है। हाँ जी, जल्दी शेयर कर दो भैया। सवाल स्टार्ट होने वाला है। फिर आप कहोगे भैया मेरा ये सवाल छूट गया, ये कैसे होता है, हैं? तो जल्दी शेयर करिए। देखो पहला सवाल स्क्रीन पे पहुंच चुका है। कह रहा है दो संख्याओं का में से या ले से दिया है, एक संख्या आपको दी गई है, दूसरी संख्या वो पूछ रहा है। ऐसे सवाल के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि एक ही फॉर्मूला होता है कि एलसीएम यानी एलसीएम, और भैया गुणा में होता है आपका एचसीएफ यानी एचसीएफ, ये है जी। और बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो भैया बहुत आसान सा है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो भैया मैं से दे रखा आपको 23, यानी एचसीएफ कितना है आपका 23 है, ले से कितना है आपका 460 है। समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है एक संख्या हमारी 92 है, एक संख्या क्या हमारी 92, क्या है 92। क्या एक संख्या आपकी 92 है और दूसरी वो आपसे पूछ रहा है, तो यही तो गुणा भाग करना है। ये तो आप कर सकते हैं जी। हमारे पास कौन है, निशांत अरोरा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, कैसे हालचाल है? और अपने दोस्तों को, प्रिय दोस्तों को भैया एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से, ठीक है। और भैया देखो इस सवाल को करते कैसे हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का में से और ले से दिया है। क्या रहा है कि एक संख्या आपकी 92 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दैट इज फॉर्मूले के अंदर आप पुटअप करना है, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर इक्वल टू क्या है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू मैंने रख दी है इसमें से ठाके, यानी ये रही। एक संख्या उसने आपको दी है 92, दूसरी को पूछ रहा है। तो देखिए 23 चौक 92 होता है, ये 4 बार से चला गया। और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और बचा 4 एकम 4 और 4 पंजा 20, तो कितनी आई दूसरी संख्या आपकी 115 आई। बताओ कि यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कौन है, ये एलिस जी कह रही हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, कैसे हालचाल है जी। तो अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। देखो मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कंबाइंड सारे टॉपिक आएंगे भैया जो सीटेट के अंदर आने वाले हैं। कह रहा है 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के बराबर होते हैं। देखो कहने का मतलब उसका ये है कि भैया यदि मैं किसी वस्तु पे दो बट्टे ना देकर सिर्फ एक बट्टा दूं, तो एक जो बट्टा होगा मैं इन दो बट्टे को ना देकर सिर्फ एक बट्टा दूं, वो कितने परसेंट का होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, देखो ये 20% का मतलब यही तो होता है 20/100, यही तो होता है। ऐसा मान लीजिए 100 ओरिजिनल वैल्यू होती है। पहले 100 रुपये पर आपने 20% का बट्टा दिया, इसका 20% बट्टा। देखिए 100 का 20% निकालेंगे तो कितना है, 20 आता है। कितना आता है, 20। तो आपने जब इसका 20% बट्टा दिया तो इसका मतलब ये आपने वस्तु को 80 रुपये में क्या कर दी, बेच दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे कह रहा है यदि मैं 10% का और बट्टा दे देता हूँ, इस पर क्या देता है वो 10% का और बट्टा देता है, तो इसका 10%, 80 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आता है। आप कहोगे जी ये निकालना नहीं आ रहा, तो भैया 80 का 10% जो होता है हम इस तरह से निकालेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो घूमने के लिए चला गया, क्या रहेगा 8 रहेगा ना। तो क्या हुआ, 8 रुपये का बट्टा दिया। बट्टे का मतलब आपने इसमें से माइनस कर दिया कितना, 72 रुपये में बेची। तो कोई वस्तु आपने 100 रुपये की थी, आपने 72 की बेची, ठीक है। आपने 2 बार बट्टे दिए, एक बार दिया 20%, दूसरा दिया 10%। कह रहा है कि मैं एक बट्टा ऐसा कितना दूं, है। तो देखिए 100 की चीज को आप जब 72 की बेच रहे हैं तो कितना बट्टा दे रहे हैं जरा देखना भाई, कितना, जहां से अंतर देखना कितना आ रहा है आपका, 28 का आ रहा है।
तो आपको सिर्फ एक 28% का बट्टा देते तो आपको ये 2 बट्टे देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भैया इनका समतुल्य बट्टा क्या आएगा आपका 28% का आएगा। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ को किसी को तो बता देना एक बार। ठीक है, और मैंने आपको बताया भैया अपने मित्रों को जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, और देखने वालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और भाई 1-2 से कैसे काम चलेगा भाई? आज तो पता ना स्टूडेंट कहाँ चले गए हैं, आज लग रहा है कि ज़्यादा तैयारी में ध्यान दे रहे हैं। तो देखो भैया कह रहा है सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। ये कह रहा है कि 5/8 है, 5/8 और 5/12, फिर दिया आगे 9/16 का में से आपको ज्ञात करना है। तो ये तो आसान सा है। देखो भैया क्या होता है, जब आपको ऐसे संख्या दी होती है 5/8 और भैया 5/12 और यहाँ पर देखो 9/16 दिया हुआ है। और जब मैं से बात कर रहा है कि भैया इसका मैं से ज्ञात करो, क्या मैं से ज्ञात करना है, तो क्या होता है ऊपर वाली संख्या होता है आपको में से निकालना होता है, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होता है, ले से निकालना होता है। ठीक है, अब में से कहोगे भैया में से क्या होता है, में से होता है भैया कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब क्या होगा, देखो ऊपर वाली संख्या उनका, जब में से की बात करें तो ऊपर वाली संख्या उनका में से निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या है इनका में से का मतलब करोगे। देखो भैया 5 का फैक्टर क्या बन सकता है, 5 का फैक्टर यही तो बन सकता है 5 गुणा 1। इस वाले 5 का फैक्टर भी ये बन सकता है कि 5 गुणा 1, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं बन सकता। लेकिन उसका क्या बन सकता है 9 का 3 गुणा 3 गुणा 1, क्या ये बन सकता है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है आपका, एक कॉमन तो आपको दिख रहा है, ये क्या है इनका में से है, क्या है यही क्या इनका में से है। समझ में आ गया? ऊपर वाली संख्या का में से तो आ गया भैया 1। अब क्या निकालना, ले से, किसका, नीचे वाली संख्या का ले से निकालना। तो ले से निकालने का तरीका क्या है, वो ये है, इन सभी संख्याओं को लिखो 8 को 12 को और 16 को। ठीक है, क्या करो 2 से पहले भाग दो, तो 2 से कट गया ये 4 बार, 2 से कटा ये 6 बार, 2 से कटा ये 8 बार। अब 2 से फिर दोबारा काटिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, अब कौन कौन कट रहा है, अब 2 से कौन कौन कट रहा है भैया, एक तो ये कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, ये कट रहा है 2 दूनी 4। अब 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो तृप्ति जी दी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, आप इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 या 24 दूनी कितना होगा 72 हो गया ना। ठीक है, देखिए दोबारा कर देता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दूनी कितना होगा 48, कितना होगा 48। तो आपका 1 क्या होगा 48 आपका ये आएगा। ठीक ना, 48 इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका, ये होगा। तो ऐसा सवाल आए तो आप घबराना मत ना, उसको इस तरह से करना। यदि वो में से की बात करें, में से निकालने की, तो भैया ऊपर वाली संख्या का में से निकाल देना। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का ले से। समझ में आ गया? जब में से निकालने की बात करें, यदि वो ले से की बात करे कि आपसे कहने लगे भैया ले से बताओ, तो ले से के लिए कंडीशन क्या होती है कि ऊपर वाली संख्या का ले से निकालते हैं और नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, में से। यानी जो चीज वो पूछ रहा है उसको ऊपर निकालते हैं। अगर ले से पूछे तो ऊपर ले से ही निकालना होता है, यदि में से पूछे तो ऊपर आपको में से निकालना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। अब आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो छूट गया तो समझो बहुत कुछ चला जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है। अब देखो, अब कह रहा है त्रिभुज के तीसरे कोण की बात कर रहा है। देखो त्रिभुज तो आपको पता है कि त्रिभुज तो ये है। यदि वो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। यहीं पे उसने एक कोण आपका दे दिया है। समकोण का मतलब होगा एक कोण उसका 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री का। और एक कोण कह रहा है कि भैया 45 है। तो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा होगा है ए बी और सी, मान लीजिए ये है। आप सभी लोगों को पता है कि त्रिभुज में भैया 3 ही कोण होते हैं। उन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। क्या होता है, 180। क्या होता है, त्रिभुज का ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों कोण हैं उनका योग होता है 180। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है 90 और प्लस का ए कितना दे रखा है 45 दे रखा है और प्लस सी पूछ रहा है, तो आप पता है इसे कर देंगे। भाई इन दोनों को जोड़ा कितना आएगा 135। तो सी इक्वल टू क्या होगा 180, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 135। ठीक है, तो सी कोण क्या आएगा आपका निकल के कितना आएगा जी 45 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा 45 अंश का कोण आपका होगा। ठीक है जी, समझ में आया सभी को? इतना ही आपको इसके अंदर करना होता है। देखो लाइन समझना है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण का मतलब आपको एक कोण दे दिया है और दूसरा कोण वो आपको दिया हुआ है दूसरा भी, और आपसे कौन सा वो कोण पूछ रहा है तीसरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, लेकिन खतरनाक भी हैं।
अब देखो सवाल दिया है, यदि a/3 बराबर आपको दिया गया है, कह रहा है कि b/2, ये दिया हुआ भैया a/3 बराबर आपको दिया है कि b/2, a/3 है, b/2 है। अब फिर आपको फाइंड आउट करना है भैया, इसको बताओ कि इसका क्या होगा। देखिए भैया, इसका मतलब यह है, ये जो संख्या है इसका मतलब यह है कि ये तो गुणा में, देखो a बट्टे में आ जाएगा आपका b, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये इसके नीचे आ गया b, और ये 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, बटे में क्या रहेगा आपका 2 ही है। ठीक है, ये बस b का हमने बदला कर लिया है, 3 को यहाँ ले गए, क्रॉस में यहाँ चला जाता है तो b नीचे आ जाता है, तो a बराबर क्या होगा 3 हो गया, b बराबर आपका 2 हो गया। अब हमें ये निकालना है, कह रहा है कि भैया 2a प्लस का 3b और भैया बटे कह रहा है 3a माइनस का 2b बराबर क्या होगा। देखिए जो आपको दिया गया उसे पुटअप कर दीजिए, क्या दिया है मैं बताता हूँ। a बराबर क्या आपका 3 है तो 3 रखोगे यहाँ, तो 2 गुणा क्या होगा 3 प्लस b की वैल्यू क्या आपकी 2 है, पुटअप करोगे कितना है 2 है, बटे यहाँ पे क्या आपका 3a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस माइनस है फिर 2 आपको दिया गया है, b की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, पुटअप करिए, ये होता है ना, तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6, ये कितना होगा ऊपर 12 हो गया, ऊपर तो 12 हो गया, बटे 3 तिया 9 और ये क्या, इसका मतलब तो 9 हो गया ना, इसका मतलब क्या होगा माइनस का 4, तो नीचे क्या बचा 5, तो 12 बटे क्या बचा 5, इधर राइट आंसर क्या होगा आपका 12 बटे 5 होगा। ठीक है, 45 डिग्री इज द राइट आंसर आएगा आपका, बस यही होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अपने दोस्तों को एक बार जरा शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर क्लास के अंदर बहुत कुछ छूट जाएगा वरना आपका। ठीक है, तो भैया यदि आपको ऐसा सवाल दिया हो तो आप इस तरह से उस कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू को पुटअप करना है। देखो भैया सवाल नंबर कह रहा है 6, क्या कह रहा है, कह रहा है 3 ड्रम है, ये 3 ड्रम है, क्रम से एक 36 लीटर, एक 45 लीटर, एक 72 लीटर तेल है, सब 3 ड्रमों के अंदर। कह रहा है वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इज द राइट आंसर। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, आपको इन सवालों का क्या निकालना होता है, में से निकालना होता है, यानी HCF निकालना होता है। ठीक है, अब भैया HCF निकालना, जैसे कि मान लीजिए ये है एक 36 लीटर वाला ड्रम है, कितना 36 लीटर वाला, एक आपका 45 लीटर वाला ड्रम है, ठीक है, एक आपका 72 लीटर तेल वाला ड्रम है। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप इनको फैक्टर करें। सबसे पहली बात है, क्योंकि आपको निकालना HCF, फैक्टर करने होंगे भैया। 36 के फैक्टर करोगे तो 9 चौके 36 होते हैं ना, क्या होते हैं 9 चौके 36 हैं, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 में, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 में। बताओ कि यहाँ तक फैक्टर समझ में आया कि 2 दूनी 4 या 12 या कितना होगा 36। अब 45 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, क्या होता है 9 पंजा 45 होता है, 5 नहीं 45 कह दो या 9 पंजा 45, तो 9 पंजा 45, 9 के फैक्टर करो तो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा क्या होगा आपका 5 हो गया। क्या ये होता है नहीं होता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख देता हूँ ऐसे, देखो 5 गुणा 3 गुणा 3, क्या यही होता है ना, 3 या 9 पंजा 45, 45 की फैक्टर। अब बात करें हम 72 की, तो 72 में क्या कंडीशन होती है, 8 नीम 72 होता है 8 नीम 72, तो ऐसे लिख सकता हूँ 9 को तो 3 गुणा 3, 8 नीम 72, 8 को लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या ऐसे तोड़ सकते हैं। तो भैया ऐसे कंडीशन में क्या आपको निकालना है, मैसे। तो मैसे की कंडीशन क्या है भैया, मैसे की कंडीशन ये होती है, तो आप जो भी कॉमन दिख रहा है इन तीनों में से बस उसे ले लीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पर देखो 2 को है, लेकिन इस वाली रो में तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं, जिसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं है। कॉमन आपको क्या दिख रहा है, जो दोनों तीनों में है, यानी 3 गुणा 3 यहाँ भी है, 3 गुणा 3 यहाँ भी है, 3 गुणा 3 यहाँ भी है। तो भैया क्या होगा, 3 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया, यानी 9। ठीक है, क्या हो गया 3 गुणा 3 का मतलब होगा भैया 9। तो 9 लीटर का ऐसा क्या होगा, एक डिब्बा होगा जो इन ड्रमों में रखे तेल को पूर्ण तरह से नाप देगा। ठीक है जी, वो कौन सा होगा, 9 लीटर का होगा, 9 लीटर का। समझ में आ गया, या तो कोई दिक्कत हो तो कोई बता दीजिए। ठीक है जी, हाँ जी, सूरज कुमार जी कह रहे हैं हाय सर, हाय भैया। और ममता सिंह कह रही हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हाल चाल है आप सभी लोगों के। ठीक है, आप बहुत लेट जुड़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 आपका हो गया है और आप बहुत लेट आते हैं, और मैंने कई बार बताया भी है भैया, आपकी जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा टाइम से उपस्थित हो जाया करो। आगे चलते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है, उनके वर्गों का योग भी आपको 12 दिया गया है, तो कह रहा है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 2 संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग है जी,
लाल मुनि यादव जी द राइट आंसर भेज रहे हैं 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया देखिए दो संख्याओं का योग मान लीजिए, संख्या तो आपको पता ना है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि दो संख्या आपकी क्या है, एक ए है एक आपकी बी है, तो उनका योग का मतलब होगा a प्लस बी आपको दे रखा है जी 3, ठीक है। उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करेंगे तो क्या होगा a का स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा भैया b का स्क्वायर, वो दे रखा आपको 12, ठीक है जी। अब आपने देखा, अब आपको ये पता लगाना है कि भैया ऐसी संख्या का जिक्र कौन सी फॉर्मूले में होता है। ऐसा होता है कि भैया यदि हम a प्लस बी का फॉर्मूला खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो कुछ ऐसा होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसी होता है ना, ऐसा ही तो होता है। अब क्या होगा भाई, देखिए आपको ये भी दिया है, ये रहा, और a प्लस बी ये रहा, ठीक है। a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हैं, यानी ये तो क्या है आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप, ये क्या है इसकी वैल्यू है, ठीक है 12, प्लस में क्या रह गया आपका 2ab रह गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया ना, कितना हो गया 9 हो गया, हाँ जी 9 हो गया। अब फिर बाद में देखो आपको पता है कि भाई ये इधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का 12 इक्वल टू क्या होगा 2ab, क्या ये होता है, ठीक है। अब जब देखो 9 प्लस का है, ये माइनस का 12 है, तो किसका ज्यादा है, माइनस का 3 ज्यादा है, ठीक है, बराबर में क्या आपका 2ab, ठीक है जी। अब इस 2 को नीचे लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 बटे क्या होगा आपका 2 आ जाएगा, यानी ab, ठीक है। और वो पूछ ही क्या रहा है आपसे कि दो संख्याओं का इन संज्ञान का गुणनफल, यानी a इंटू बी, गुणनफल का मतलब तो ये होगा a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी क्या है आपका माइनस का 3 बटा 2, इज द राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा माइनस का 3 बटा 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज दोस्तों बता देना। हाँ जी आकांक्षा राठौर जी गुड इवनिंग थे ने, अनमोल भैया कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया, ठीक है, बरेलिया जी, हाँ जी ठीक है, माइनस का 3 बटे 2 होगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अपने दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और दोस्तों मैंने आपको बताया कि हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को प्लीज दोस्तों दबाते रहा करो, ये भी कहने की बात नहीं है। आगे चलें भैया, देखो यहां तक आपको क्लियर होगा। यदि आपको सवाल इस तरह का आए तो आप इस तरह से उसे कर देना। अब देखो ये बात देखो, ये कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 अंश है, तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा। ऐसी कंडीशन, अब मान लीजिए कोई सवाल की जो लैंग्वेज है इससे आपको समझना है कि हाँ जी माइनस का 3 बटा 2 होगा लाल मुनि जी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सवाल को समझना है, ऐसे सवाल दिया हो तो हम क्या करते हैं, देखो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सवाल दिया होगा तो क्या होगा। ज्योमेट्री आप शायद मेरे उसको पढ़ लीजिए, मैंने आपको ज्योमेट्री की प्रत्येक वीडियो रिलीज कराई है, तो प्लीज दोस्तों उन्हें एक बार चेक कर लीजिए, उनमें आपको सब कुछ मिलेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होगा जो चक्रीय भैया इस तरह का होगा, ठीक है, उसका बाह्य कोण मानिए ये वाला जो कोण दिया गया है ये आपको 50 डिग्री दिया है, यानी 50 अंश ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है भाई चक्रीय चतुर्भुज तो ये होगा ऐसे, ठीक है, 4 भुजा वाला। अब देखिए इसको बात को क्या है, आपको पता है ये जो सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। कितना होती है, 180 डिग्री की होती है। यदि मैं इनको नाम दे दूं कि ऐसे दे दूं कि भैया ये तो A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो भैया अगर ये 50 है तो पूरी कितना होता है 180 का होता है, तो ये कितने का होगा 130 का होगा, नहीं होगा पर ये तो 50 है, ये क्या होगा आपका फिर 130 होगा, क्योंकि सीधी रेखा क्या होती है आपकी 180 डिग्री की होती है। लेकिन उसने कहा है आंतरिक, उसका आंतरिक सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण कौन सा भैया, ये वाला वो पूछ रहा है, ये वाला वो पूछ रहा है। और भैया इस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों कोणों का, यानी कोण A प्लस कोण जो C होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा, ये इसके सम्मुख कोण जो होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, आपको ये तो पता लग गया ये तो 130 है भाई, ये कितना है आपका 130 है भाई, ये 130 है, प्लस आपको पूछ रहा है ये वाला कोण, इसके सम्मुख कोण जो, ठीक है, सम्मुख कोण तो ये वाला, यानी ये आपको निकलवाना है। तो देखिए बराबर 180 के हैं, और जब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कोण C इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का 130, और क्या बचेगा कोण C बराबर आपका एक, यानी 50 बचेगा, नहीं बचाएगा, यानी 50, ठीक है जी। कोण C आपका आएगा
50 अंक। ठीक है जी। तो इसके सम्मुख कोण कितने अंश का होगा भैया? 50 का होगा। ठीक, इसका होगा 50 अंश का। तो बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, एक वही माइनस का 2/3 होगा वो। और कह रहे हैं हाँ जी संध्या अनुरागी, ठीक है भैया, 130 नहीं होगा, 50 अंश का होता है। सर हमें बिजी हैं किचन में, आंसर नहीं दे पाएंगे। कोई नहीं, आप रोटी खाना वाना बनाते रहें और हमें भी खिलाते रहें। ठीक है, कि भूख का समय तो हो ही रहा है? लालमुनि यादव जी 50 अंश का ही होगा। ठीक है, तो आप समझ में आया कि भैया ऐसा कैसा होगा है। सम्मुख कोण की बात कर रहा, आंतरिक सम्मुख कोण। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना, यदि सवाल ऐसा आता है तो उसको आप ऐसे करेंगे। एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इन सवालों को। कह रहा है 12% छूट देने के बावजूद, देखो आपके आज प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल भी कुछ अजीब व गरीब से हैं, ध्यान रखना। कभी आप कहने लगो भैया ये तो रोज पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा कुछ आपको अलग मिलेगा। कह रहा है 12% की छूट देने के बावजूद भी 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। देखो भैया ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब देखो 12% की छूट का मतलब ये होगा, छूट का मतलब आपको डिस्काउंट 12% की छूट दोगे, 12% का मतलब होगा आपको, यानी ये होता 12%। 100 रुपये पे जब 12 की छूट दोगे, सीधी सी बात है आप 88 रुपये की बेचोगे। क्या बेचोगे? नहीं बेचोगे। देखिए इसको घटाओगे, कह रहा है कि मुझे तो 32 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है आपको? 32 रुपये का। 32% का मतलब ये है आपको, 32% का मतलब है 32 बटा क्या होगा? 100 हो गया। ठीक है, 100 रुपये में फिर आप भी 32 रुपये आप कमा रहे हो, यानी कितने रुपए? 32 रुपये आप कमा रहे हो। जो आप 100 में 32 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 132 होगा। ठीक है जी। तो कह रहा है दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा, यानी अंकित मूल्य कितना बनाना होगा। अभी 12% का छूट भी दे दे और भैया 32% का लाभ भी कमाए। देखो भैया इसी कंडीशन में क्या करना होगा, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना? आपका 44, यानी 44। ठीक है जी, डिस्काउंट होने के बाद ये है आपकी वैल्यू। ठीक है, अब 44 रुपये, देखो इन दोनों का डिफरेंस आया 44, वो इसका कितना प्रतिशत है? 88 रुपये का। ठीक है, यानी इतनी छूट देने पर बेच रहा है ना इसको। ठीक है, तो या ये आप, ठीक है, तो भैया इतनी छूट देने के बाद तो ये इसका कितना प्रतिशत है जरा यहाँ पर देखना है आपको। ठीक है, तो भैया 44 दूनी कितना होगा? 88 होगा, और 2 से काटा तो कितनी बार कट गया? ये 50 बार। ठीक है, तो भैया 50% उसे अधिक अंकित करना होगा। ठीक, कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा? 50%। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा भैया, इसको जरा बताओ जरा कैसे किया। आपका ये जो आपने लिख के दिया है कि बताया है 50% अधिक अंकित करना है, तो इसको ये तो बताओ कि सिद्ध करके कि भैया ऐसा हो सकता है कि नहीं। ऐसा मान लीजिए आपकी जो है पोस्ट प्राइस 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये तो कर रहे थे हम गुणा भाग। अब भैया 50% अधिक की चिट लगा दी। देखो आपको सिद्ध करके बताते हैं, फेस वैल्यू आपने क्या बना ली? 150 की बना ली। अब कह रहा है कि मैं इस पर 12% की छूट दूँ, इस पर मैं 12% की छूट दूँ, यानी 150 पे 12% की छूट दूंगा, तो इसका 12% कितना होगा जरा निकालना। 12% कितना होता है इसका? देखो 18 होता है, नहीं होता है? देखो 150 का 12% निकालेंगे ना तो क्या होगा? देखो 50 दिया, 50 से कटाइए 2 बार, 2 से कटाइए 6 बार, 6 दिया कितना? 18। जब 18 रुपये लेस करके आप इसको बेचोगे तो बेचो कितने? 132 रुपये में। आप लेकर आए 100 रुपये की, 132 की आप क्या कर रहे हो? एसपी कर रहे हो, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? क्या 32% कमा रहे हो ना क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये आपको मैंने प्रूफ करके भी बता दिया। इज द राइट आंसर क्या होगा इसका? 50%। समझ में आया कि नहीं आया कि आपका? ठीक है, तो भैया इस सवाल को हम इस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चल जाते हैं। देखो भैया एक सवाल है, ये कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस है, उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। देखो भैया मैं बता देता हूं, एक बस है जो यहां पर चल रही है, ये बस है, ये यहाँ चल रही है, और भैया ये जो बस है ट्रक को पकड़ रही है जो इससे 150 मीटर की दूरी पर जा रहा है, ये वाला ट्रक। ठीक है जी, इसको पकड़ना है, इसको ट्रक, ये रहा मैंने ट्रक बना दिया। तो क्या हुआ, अब जो इसके बीच की दूरी है ये 150 क्या है? 150 मीटर की, ये 150 मीटर है।
अब कह रहा है 30 सेकंड में इसको पकड़ लेती है, 30 सेकंड में, ठीक है। ये बस जो है इस ट्रक को 30 सेकंड में क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। कह रहा ट्रक की चाल कितनी है, मैंने आपको डिफाइन करके ये बताया है कि भैया जब भी कभी आपको इस ट्रक को पकड़ना है तो भैया आप अगर इस दूरी को कवर कर लेंगे ना, ये दूरी है बीच की, अगर आप इस दूरी को कवर कर लेंगे, इस वाली दूरी को कवर कर लेंगे तो सीधी सी बात है आप ट्रक को पकड़ लोगे, हैं। तो क्या होगा, जब कोई गाड़ी एक ही दिशा में चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती है, तो उनकी चालें क्या जाती हैं भैया, घट जाती हैं। स्पीड 1 में से आप स्पीड 2 को क्या कर दो, घटा दोगे, बड़ी मतलब छोटी घटाओगे, दूरी बटे क्या होगा, समय, यानी फॉर्मूला आपका यही है ना, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। अब देखो भैया ये 45 की रफ्तार से चल रहा है कौन सी, बस, तो सीधी सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और कह रहा है कि मुझे किसको पकड़ दिया, ट्रक को, तो ट्रक की स्पीड कुछ होगी, पता नहीं क्या है, दोनों एक दिशा में चल रही तो चाल घट जाएगी, बराबर किस दूरी को चल, भैया देखो इतनी दूरी, जो दूरी इनके बीच की अगर इसको कवर कर लेगी तो सीधी सी बात है वो ट्रक को पकड़ लेगी, यानी 150 मीटर की दूरी को पार करने में 30 सेकंड ले रही है बस, ठीक है जी। अब क्या करना होगा, अब तो गुणा भाग ही करना है आपको। देखो भैया इस बात का जब थोड़ा सा ध्यान देना, ये दूरी जो आपकी मीटर के अंदर है ये सेकंड के अंदर, लेकिन चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करोगे 5/18 से गुणा भाग करोगे, क्या करोगे 5/18 से गुणा भाग, तो करूं जी 5/18 से गुणा भाग, मैंने बताया कि 5/18 से गुणा भाग क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा। देखिए भैया अब जो कट रहा है भैया उसे काट दीजिए, देखिए 6 तिया 18 होगा, 6 पंजा क्या होगा 30 हो गया, कि यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब देखो भैया 5 से यदि मैं इसको काटूं तो 5 तिया 15 हो गया है, 30 बार चला गया ना 5 से ही भाई, 5 तिया 15 30 बार चला गया, 5 से काटा तो ये 6 बार चला गया, और 6 तिया होते हैं 18, यानी 45 माइनस का ये क्या SV है, बराबर क्या आ गया आपका 18 आ गया। जब आप इससे इस साइड लेकर आओगे और इसको इस साइड लेकर आओगे तो ये 45 में से आपका 18 माइनस होगा और ये स्पीड जाके इधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब देखो भैया इसको घटाओ, 45 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 27 बचेगा, नहीं बचेगा, कितना बचेगा 27, क्या आ गया स्पीड आएगी, वो किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी स्पीड आपकी, किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आएगी, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किसकी है, इस ट्रक की चाल है। ये ट्रक जो है इसकी चाल कितनी है आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इज द राइट आंसर होगा सब भैया। समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। यदि समझ नहीं आया तो प्लीज दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कहोगे भैया ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों आ रही है, कि हमने तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में किया था। देखिए भैया ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्पीड ये निकल कर आई है, ये ब्रैकेट के अंदर कैसी थी, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। इज द राइट भैया, लालमुनि यादव जी द राइट भेज रहे हैं और आकांक्षा राठौर जी द राइट आंसर भेज रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया भैया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। अब ये कह रहा है एक वृत्त के बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्शी रेखाओं की संख्या बताएं। देखो भैया एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, कितना बिंदु है, सिर्फ एक बिंदु है। भैया कौन है, विपिन कुमार कह रहे हैं, प्रणाम गुरु जी। भैया प्रणाम, कैसे हाल चाल है विपिन कुमार जी, ठीक है। तो एक व्रत है, ये व्रत है भैया, आप सबको पता है ये व्रत है? व्रत के बाहर बिंदु से, बाहर के बिंदु भैया एक कोई बिंदु है ये रहा, ठीक है। अब कह रहा है इस व्रत पर खींचे जाने वाली स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा का मतलब है एक तो स्पर्शी रेखा ये होगी इस बिंदु पर, ऐसे जो इस व्रत को स्पर्श कर दे वही तो स्पर्शी रेखा होगी। एक ऐसे खींच सकती है बस, ये तो स्पर्श कर सकती है, या तो ये कर सकती है और एक ही दो करती है, यानी एक वर्ष में कितनी स्पर्शी रेखा खींच जा सकती है, दो खींची जा सकती है, कितनी, दो। समझ में आ गया, यानी दो। कह रहा ना रेखाओं की संख्या क्या होगी, जो खींचे जाने वाली स्पर्शी रेखाओं की संख्या कितनी होगी भैया, दो होगी। एक रेखा ये होगी, एक रेखा आपकी ये, और ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर आपको, यहाँ को समझ में क्या भैया, कौन है, मिंटू जीव कुमार कह रहे हैं, गुड, ठीक है, अच्छा समझ में आया यहाँ तक कोई क्लियर भैया, मैंने बात को बताया है, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप संख्या को घटा रहे हैं, व्रत के बाहर खींचे जाने वाली व्रत से स्पर्शी रेखाओं की संख्या क्या होगी आपकी, दो होगी, ठीक, कितना होगी, दो, ठीक है। कितनी संख्या होगी भैया, दो हो गई, एक ये रही, ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर। अब आगे वाला सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयत ABCD का जो परिमाप है वो क्या होगा, जबकि AD बराबर 3 है तथा BD आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जो भी है सेंटीमीटर हो जो मीटर है,
तो भैया ABCD आपको परिमाप निकालना है। आयत की बात करा तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो परिमाप का मतलब तो ये होता है कि चारों भुजाओं का योग करना। अब देखिए आयत ऐसा होता है, आपको सभी को क्लियर है कि आयत ऐसा होता है। अब कोई भी नाम दीजिए, कह रहा है कि ABCD, भैया सीक्वेंस में देना होता है ABC और ये क्या होगा आपका D हो गया। अब कह रहा है AD बराबर क्या आपका 3 है, AD तो ये रहा, ये 3 है। अब कह रहा है BD कितना है 5 है, BD कहाँ भैया ये रहा कितना है 5 है, ये आपको 5 दे रखी है, ये नहीं विकर्ण है। तो भैया कह रहा है परिमाप, परिमाप जब भी तो निकाल लेंगे भैया आपको ये चारों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। चारों भुजा ये तो आपको ज्ञात है 3 है, तो ये भी 3 है, ये तो पता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, ठीक है, और ये वाली भुजा होती है एक दूसरे के बराबर। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले ये वाली भुजा निकालनी है। इस वाली भुजा को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पाइथागोरस थ्योरम द्वारा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो होता है ना वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये वाली भुजा आपकी क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखिए परिमाप क्या होता है। अब क्या होगा भैया 4 कैसा ही, तो मैं बता भी देता हूँ एक बार, कभी आप कहने लोगों जी भैया ये भी नहीं पता। तो ऐसा होता है कर्ण, देखो भैया ये कर्ण है ना, ये B और D जो है ये क्या है, B और D का जो स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, तो AB का स्क्वायर, जिसका AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का जो स्क्वायरों का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है। अब ये तो आपको पता है कितना AD तो आपको 3 का स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ये AB नहीं था, इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ x स्क्वायर है बराबर BD कितना है आपका, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर। देखो भैया 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 बराबर x स्क्वायर प्लस कितना होगा 9, ये तो जाकर माइनस का हो जाएगा। जब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और x का स्क्वायर बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आई नहीं आई, ठीक है, तो आगे नहीं 4। अब क्या परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप की कंडीशन ऐसा होती है कि भैया आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × L + B होता है। क्या होता है 2 × L + B, ये होता है ना भाई। 2 क्यों इसलिए है, 2 बार तो L होता है, एक लंबाई ये रही, लंबाई ये रही, 2 बार क्या होती है चौड़ाई, यानी ये रही, ठीक है। अब देखिए P = 2 × L की वैल्यू कितनी आई है, अभी 4 आई है, और ये भी 4 हो गए हैं, 4 हो गई, प्लस चौड़ाई कितनी आई है अभी भैया ये रही 3 है, तो 3 फुट अप कर दीजिए, कितना हो गया P बराबर 4 3 7 दूनी कितना होगा 14, क्या होगा 14, जो भी है आपकी 14 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है भुजा आपकी मीटर सेंटीमीटर यहाँ दी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी होगी सर, लालमुनि यादव जी कह रहे हैं सर रात में क्लास चलाते हैं। नहीं जी भैया रात में क्लास नहीं चलाते हैं, 5 से आपकी 7 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। तो भैया तो 5 से 7 बजे तक क्लास होती है, तो ये रात का समय नहीं है, ये आपका बहुत अच्छा वक्त है, इसमें सब फ्री रहते भी हैं सभी लोग, तो भैया इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है 13वां सवाल है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लेकिन ये भी सवाल थोड़ा सा आपका घुमाने वाला है। देखो भैया क्या कह रहा है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। ऐसा मान लीजिए रहीम, देखो मैं आपको ऐसा मान लेता हूँ, देखो भाई थोड़ा ध्यान से समझना, रहीम ने इस टीवी सेट जो था 100 रुपये का था, मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि टीवी सेट 100 रुपये का था, और रहीम ने इससे 20% की छूट ले ली। कितनी 20% की, तो भैया 20% की छूट पर लिया होगा, तो रहीम ने कितने में खरीदा होगा इसे 80 रुपये में, कितने रुपए छूट पर खरीदा, 80 रुपये ने रहीम ने खरीद लिया। अब कह रहा है यदि उसने वही छूट 25% पर खरीदी होती, वही छूट 25% पर खरीदा होता, ये जिस पर अगर 25% की छूट मिलती, सीधी बात है मैं 75 रुपये की खरीदता, कितने की 75, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो 25% की छूट मिलती, डिस्काउंट जो मिलता 25% का, यहाँ मिल रहा मुझे 20% का, ठीक है। तो नू कह रहा है फिर बाद में ऐसा करने पर मुझे 500 रुपये और बच जाते। भाई मेरे हिसाब से क्या रुपये बच रहे हैं, उसको 5 रुपये ही तो बच रहे हैं भाई। मैं यहाँ पर 80 रुपये खरीद कर लेकर आ रहा हूँ 20 पे छूट पे, और 25% की लाता तो 75 की लाता, तो तब मुझे 5 रुपये का तो प्रॉफिट होता, कितने का 5 का। वो 5 को बता रहे हैं भाई साहब कि 500 रुपये का आपको फायदा होता, 5 को बता रहे हैं 500 रुपये। तो सीधी सी बात है, आप इसे 5 से भाग दोगे कि 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर कितना आ गया आपका 100 आ गया ना, कितना आ गया 100 आ गया, 1 बराबर 100 आ गया। तो कह रहा है तद अनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था, भाई टीवी तो उसने ये 80 रुपये में खरीदा था, कितने रुपये में 80 रुपये में है, यदि कितने रुपये में 80 रुपये में। देखो भैया 5 बराबर हमारा 500, वो 500 बता रहा है, तो हमारा 80 बराबर कितना होगा भैया, भाई 1 बराबर आपको दिख रहा है 100, तो 80 बराबर कितना होगा 8000 होगा, नहीं होगा, यानी रहीम ने ये टीवी सेट कितने में खरीदा 1000 रुपये में खरीदा। इज द राइट आंसर, समझ में आए सभी को।
कितना होगा 1000 रुपये। यदि आपको किसी को समझ नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों आप बता देना, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो बता जल्दी से, आपको समझ आया नहीं आया? आंसर राठौर जी आपका सवालों का आंसर नहीं आ रहा है, विपिन कुमार जी आप भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। और ये कौन है? हाँ जी 8000 इज द राइट आंसर। आपका कौन है ये? अनुरागी जी हैं। हाँ जी 8000 है अनुरागी जी, इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। अच्छा समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी का। आगे चलते हैं भैया। अभी कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ आप 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। अब ये एलिगेशन का सवाल है। किसका है ये सवाल? एलिगेशन यानी मिश्रण का सवाल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ मिश्रण में क्या होता है। हाँ तो यहाँ भी सीपी और भैया यहाँ भी सीपी, और जो बीच में वैल्यू रखते हैं वहाँ भी आपको सीपी रखना होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। क्यों रखना होता है? जब आप 65 यानी 60 रुपए किलोग्राम की चाय को 65 वाले चाय के साथ मिला रहे हो, तो कह रहा है इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाऊं कि इतने रुपये बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। अरे ये तो क्या 10% का प्रॉफिट हो रहा है इस पे बेचने पर, है इस पे बेचने से 10% प्रॉफिट। लेकिन बीच में होता क्या आपका सीपी ही होता है, वहाँ भी क्या आपको रखना होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो भैया कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो सीधी बात है पहले इसको कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। भाई 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 10% का। 10% को आप ऐसे तो लिखेंगे भैया, 10% का मतलब होगा आपने 100 रुपये पर 10 रुपये कमाए। अब 100 रुपये पर जब आप 10 रुपये कमा रहे हो तो सीधी सी बात है आपने 110 की बेची, वो तो कह रहा है कि मैंने 68 रुपये 20 पैसे में बेची थी। कितना? 68 रुपये 20 पैसे में। तो भैया कॉस्ट प्राइस क्या बैठेगा, यानी 100 कितना बैठेगा? तो सीधी सी बात है 11 6 66 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। इसका मतलब 62 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ही रखना है। क्या रखना है? कॉस्ट प्राइस CPG है। तो क्या कॉस्ट प्राइस रखोगे तो क्या होगा आपका? वो ये कितना आया अभी हमने निकाला है 62 रुपये, 62 आया। तो भैया विजुलाइज कीजिए इसको, कितना होगा? बड़े में से छोटा घटाना है। देखो भैया 65 में से जब आपका 62 जाएगा तो 3 आएगा अनुपात। अब ठीक है 62 में से 60 जाएगा तो कितना आया? 2 आएगा। तो अनुपात क्या आएगा आपको? 3:2 के अनुपात में आपको मिलाना होगा। इसका मतलब ये है 3 किलो 60 रुपये वाला और भैया 65 रुपये वाला 2 किलो। इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। हाँ जी इज द राइट। लालमुनि यादव जी इज द राइट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दी हुई है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो भैया मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो ये होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई बात नहीं कितनी बार भी आ जाए आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। √3 कितना होगा? 4 इंटू क्या होगा? a का स्क्वायर। यही तो होता है। बार बार लिख के बताऊंगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। देखो त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला आता है वो होता है h बराबर क्या होता है? √3 क्या होता है? √3/2 इंटू क्या होता है? भुजा होता है। तो यही होता है। यदि आपको भुजा पता लग जाए कि हमें तो a ही तो रखना है क्षेत्रफल के अंदर, a आपको निकालना है। देखिए भैया ऊंचाई आपको दे रखी है उसने √6, कितना दे रखी है? √6, ये रही √6 बराबर, और यहाँ पे क्या है? √3/2 बराबर क्या है? इंटू क्या आपका a है। देखो भैया ये गुणा में चला जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा, तो 2 गुणा और √6 बटे क्या लिख लो? √3 है, दोनों रूट में ही तो है, बराबर क्या आपका a है। 3 से काटूं तो साफ साफ चला जाएगा 2 बार, 3 से काटा तो 2 बार चला गया ना ये। तो क्या आएगा? आपकी भुजा आई आपकी a बराबर आई आपकी 2√2। यहाँ तक क्लियर होगा। अब भुजा तो आपकी निकल गई, आपको क्षेत्रफल तो पूछ रहा है, क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले पुटअप करना है, तो पुटअप करना जरा। ये आया आपका, देखो भैया क्षेत्रफल क्या होता है आपका? बराबर √3/4 इंटू a का स्क्वायर। a कितना है अभी आया? भुजा हमारी 2√2 गुणा 2√2, ठीक है, यही तो आया अभी। देखो भैया 4 से कटेगा भैया, 2 से 2 नहीं 4 होता है, 2 से ये 2 भी चला गया, ठीक है जी। जब √2 की गुणा √2 में करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 2 हो गया है, 2, और एक क्या रहेगा आपका? √3। तो क्षेत्रफल क्या आ गया आपका? ये आ गया कितना? क्षेत्रफल आ गया 2√3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सेंटीमीटर है तो ये किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। हाँ जी कौन है? ब्रजेश सिंह जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनुराग जी इज द राइट आंसर भेज रहे हैं। अनुरागी जी आप भैया, लाल मुनि जी आपका भी हमारे पास आंसर पहुंचा है, इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो बताइए समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई दी है,
तो भैया आप सीधी सी बात है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाई ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, पहले यहाँ पुटअप करेंगे, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यानी h की वैल्यू आपके पास है। अब देखो इससे आप काटेंगे तो रूट 2 बार चला जाएगा, भाई दोनों पे रूट है तो ये देखो ये तो गुणा में चला जाएगा, गुणा में यहाँ गया और ये बटे में आएगा, तो मैंने रूट में ही लिख लिया और 3 से काटा इसे 2 बार। ठीक है, कितनी बार कट रहा है ये 2 बार, तो क्या रहेगा 2√2 रह गया अंदर। समझ में आया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आसान सवाल से आसान है सवाल भैया, हाँ जी इज द राइट आंसर आप सभी लोगों का। ठीक है जी, तो भैया आगे देखें, कह रहा एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसका आयतन कितना हो जाएगा। देखो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने आपको सवाल बताए हैं। क्या होता है कि देखिए भैया 3 कंडीशन बताई हैं आपको। देखो भैया 1 डिग्री के अंदर बताया कि 1 डिग्री में आपकी क्या आती है, आपकी भुजा आती है, क्या आती है, भुजा आती है, आपकी भुजा आती है। 2 डिग्री में आपका जो क्षेत्रफल आता है, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, ठीक है, जितने भी होते हैं क्षेत्रफल 2 डिग्री में आते हैं। और भैया 3 डिग्री में आपका क्या आता है, आयतन आता है। क्या आता है, आयतन। अब क्या होगा, इनका मतलब क्या भैया आपने लिख तो दिया है। तो देखिए भैया ये कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें। देखो भैया यदि भुजा आपकी यहाँ पर a है तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका a का स्क्वायर होगा, और भैया आयतन क्या होगा, a की क्यूब होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब कह रहा है भुजा को दुगुना कर दें, इसको दुगुना कर दें ना, यानी इसको दुगुना कर दें या 2a कर दें, तो सीधी सी बात है यहाँ स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। दुगुना होगा ना, तो दुगुना क्या होगा 4a स्क्वायर। इसका दुगुना करा तो कितना आया आपका, g आया 4। a का दुगुना क्या होगा आपका, स्क्वायर चढ़ जाएगा। कह रहा है तो आयतन कितना, आयतन में तो भैया क्या होगा, यानी इस पे a की क्यूब हो जाएगी, यानी 2 की क्यूब कितना होगा 8 हो गया, और a पे क्या होगा क्यूब चढ़ जाएगा, यानी a की क्यूब। तो पहले जो आपका 2a था वो कितना हो गया 8a। तो कितना गुना हो जाता है जब भुजा में, तो क्यूब में चला जाता है, क्यूब में चला जाता है। 2 की क्यूब कितनी होगी भैया, 8 हो गया, यानी वो 8 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। समझ में आ गया? जब आप भुजा को कभी दुगुना करेंगे तो आप भुजा का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर होगा भैया। आगे बढ़ते हैं। 2 घनों के आयतन का अनुपात आपको दिया गया है, ये रहा कितना है 8 अनुपात आपका 27 है। अब कह रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था भैया, भुजा आपकी 1 डिग्री में आती है, यानी 1 डिग्री में क्या होता है आपकी भुजा होती है। भुजा होगी आपकी, त्रिज्या होगी आपकी, या व्यास हो गया, देखो बता देता हूँ, त्रिज्या या व्यास हो गया आपका 1 डिग्री में जो आते हैं, या परिधि होगी या परिमाप होगा, है परिधि होगी। ये सब किस में आते हैं, आपके 1 डिग्री में आते हैं। ठीक है, इनको ठीक है, आपको 2 डिग्री में यानी स्क्वायर में क्या आते हैं, आपके क्षेत्रफल आते हैं। क्या आते हैं, क्षेत्रफल। आपका चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो। ठीक है, जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो यहाँ आते हैं। और भैया 3 डिग्री में सिर्फ एक ही आता है, वो आता है आपका आयतन। वही आपकी कंडीशन मैंने बताया है, आयतन क्या होता है, क्यूब के अंदर होता है। मान लीजिए यहाँ पे भुजा आपकी a है, तो यहाँ पे क्या होगी, a का स्क्वायर होगी, और यहाँ पे क्या होगी आपकी a की क्यूब होगी। यहाँ तक समझ में आया? अब कह रहा है यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात भैया कितना है, 8 अनुपात कितना है 27 है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी, बिल्कुल 8 गुना होगी। हाँ जी, हमारे पास कौन है ये, हाँ कह रहे हैं सुमिधा कुमारी, ठीक है जी, कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हाल चाल है आप लोगों के। ठीक है, विजय सी माय नेम, अच्छा जी, लिपिका सी माई, अच्छा कोई बात नहीं भैया, पिताजी के नाम से ही इंसान की वजूद होता है। ठीक है, और कुसुम प्रजापति इधर राइट कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत देर में आए हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:7 है। देखो आयतन का मतलब ये रहा, तो इनकी भुजा क्या होगी भाई, देखिए भुजा क्यूब में है यहाँ पर, तो ये किसकी क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, और ये किसकी क्यूब है भैया, 3 की क्यूब है, यानी भुजा का अनुपात तो इनका ये है। और क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने बताया जितने पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं वो आते हैं यहाँ पर स्क्वायर में। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो क्या होगा 4:9 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 4:9। द राइट आंसर क्या होगा आपका 4:9 जी। बहुत बढ़िया जी, अनुरागी जी द राइट आंसर भेज रहे हैं आप। ठीक है जी, ऐसे ही आपको करना है। गौतम जी खत्री इज द कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया, कैसे हाल चाल है, जरा ये भी बताते रहें। तो भैया कैसा लगा आपको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है ये। अब देखो एक सवाल अगला है, कह रहा है एक रेलगाड़ी है, क्या है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी अपनी
यहाँ पर ये बात ना होगा, शायद ये कुछ और लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की, यहाँ होगा वास्तविक चाल की, यानी वास्तविक चाल की, वास्तविक, हाँ वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर नियत स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। कह रहा है यह रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। भैया देखो ऐसा सवाल है, सवाल आपको दिया गया है, सवाल को आपको पढ़ लिया होगा, आसान सा सवाल है। देखो जी कौन है ये, रिंकी मिश्रा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, मैं आज लेट हूँ। कोई नहीं, लेट हो कोई नहीं, दोबारा आपने देख लेना वीडियो को बाद में। अब देखिए स्पीड क्या है आपकी, स्पीड तो आपकी यही है। देखो भैया क्या होता है, जो कह रहा है 7/4 से चलें, 7/11 की चाल से चलें। वास्तविक चाल की, जो आपकी नीचे जो चाल होती है वो आपकी वास्तविक चाल होती है। क्या होती है? वास्तविक। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया भी, जो नीचे वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, घटने बढ़ने के बाद जो आती है वो ऊपर वाली होती है। तो पहले उसकी वास्तविक चाल तो थी 11, बाद में उसने क्या कर ली, 7 कर ली। ठीक है जी, ठीक है, यानी वास्तविक चाल उसकी 11 थी, उसने अपनी चाल को 7 कर लिया। कहने का यहाँ से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, फिर कह रहा है अब भैया देखो टाइम का रेशो क्या होता है, वो स्पीड का दुगना होता है, दुगना नहीं सॉरी क्या होगा, उल्टा होता है। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 7:11, यानी उल्टा हो गया। कह रहा है जब 7/11 की चाल से चलती है तो भैया स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। हमारे हिसाब से टाइम लग रहा है उसको 11 लग रहा है, लेकिन वो बता रहा है उसको 22 घंटे में पहुंच जाती है। साफ साफ दिख रहा है इसका वो कितना गुना है, 2 गुना है, यानी 11 दूनी 22 हो गया। कह रहा है जब रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पहुंचेगी। भाई ये इसका वास्तविक समय कितना है, 7 है, तो इसका दुगुना कितना होगा भैया, कितना होगा, 7 दूनी 14 इज द राइट। ठीक है, तो भैया वो जब लेगी 14 घंटे, कितने लेगी, 14 घंटे। तो कह रहा है आगे तो कितने समय की बचत करेगी। भाई यहाँ पे 14 घंटे लेगी जब वास्तविक चाल से चलेगी, यहाँ ले रही है 22 घंटे। भैया देखो कितना अंतर दिख रहा है, 8 घंटे बचेंगे नहीं बचेंगे। तो भैया कितने घंटे की बचत होगी आपकी, 8 घंटे की बचत होगी। कितने, 8 घंटे की बचत होगी। बताओ कि यहाँ पर आपको समझ में आया ये नहीं आया, बताओ जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, कितने घंटे की बचत होगी भैया। और प्रशांत गौतम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट जुड़ रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। और आज क्लास में कोई लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेने हैं और 1-2 सवाल का आंसर भेज दिया और भैया छोड़ा है। हाँ जी, 14 घंटे आपका क्या आएगा, वास्तविक समय आएगा। लेकिन वो कह रहा है तो कितने समय की बचत होगी, बचत पूछ रहा है टाइम का है। देखिए यहाँ पर 22 घंटे लग रहे हैं और यहाँ लगने शुरू में लग रहे थे उसे 14 घंटे, तो कितना टाइम का बचत हो रही थी, 8 घंटे की। ठीक है, यदि वो वास्तविक चाल से चले तो कितनी बचत होगी, 8 घंटे की। बताओ क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, आगे चलें। ज्योति जी कह रहे हैं 8 घंटे। कौन है, ज्योति जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। लाल मुनि यादव जी द राइट आंसर है। कुमारी सानू कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, चंद्रकला गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और कौन है ये, शुभम गुप्ता गुड इवनिंग सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब कह रहा है कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर एक सेल्समैन को अपने उत्पादन पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को वह 35 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, लाभ या हानि होगी, जो भी बात है। देखिए भैया ऐसा मान लेते हैं प्रोडक्ट हम अपने हिसाब से 100 रुपए का प्रोडक्ट यानी 100 रुपए का, यदि हम उस पर 7% की हानि करेंगे, कितने की, 7% की हानि करेंगे, तो सीधी बात है हम 93 रुपए की बेचेंगे। कितने की, 93 रुपए की बेचेंगे। वो कह रहा है मैंने इसको 31 रुपए में बेचा है। कितना, 31 रुपए में, यदि हम 100 रुपए मान के चलें। ठीक है, ठीक है, यानी वो 1/3 रुपए में बेच रहा है ना, इसका ये 1/3 है ना। ठीक है, अब कह रहा है यदि मैं सामान को 35 रुपए में बेचूं, यहाँ पर क्या है, 35 रुपए में बेचूं, ये रुपए हैं भैया यहाँ पर है, 35 रुपए बेचूं तो मुझे कितना लाभ या हानि होगी। मैंने आपको बताया कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम यहाँ रखते हैं इसको तो क्या करते हैं, इसको बट्टे में ले जाते हैं। लेकिन क्या आपके पास उल्टा है, तो हम इसको बट्टे में ले जाएंगे। देखो भैया चाहे ऐसे कर लीजिए आप, ये किसका 1/3, ये इसका 1/3 है ना, 93 का ये 1/3 है ना, कितना है, 1/3 है। तो ये 1/3 किसका, 105 का, साफ साफ दिख रहा है। कर लीजिए ऐसे कि ये इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी 93 के बट्टे में क्या होगा आपका 31 आ गया। ठीक है जी, क्या निकालना आपको, 35 रुपए की वैल्यू निकालनी है, यानी 35। तो भैया ये 3 बार चला गया और भैया 35 की जब गुणा करोगे तो कितना आया आपका 105। तो आपने 105% में से बेचा
35 के बराबर, ठीक है जी। आपने आप 100 रुपये में जब 7 रुपये की हानि करी तो इतने में बेचा। अब तो 100 रुपये पे आप कितना कमा रहे हो भैया, 5 रुपये कमा रहे हैं ना। 100 रुपये कितना अधिक दिख रहा है आपको, 5, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, जो लाभ हो रहा है वो दिख रहा है कि 5% का आपको 100 रुपये पर लाभ हो रहा है। बताओ कि यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, इज द करेक्ट होगा सभी लोगों का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा भैया। आगे चलें, बहुत आसान सवाल हैं जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। कह रहे हैं देखो भैया, अब ये क्या कह रहा है, आपका साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से। देखो भैया, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का जो ब्याज है, पहले वर्ष तो 500 रुपए का ब्याज, दूसरे वर्ष क्या आपका 540 रुपए का ब्याज है, वह धन कितना है, वो धन पूछ रहा है। देखो भैया, चक्रवृद्धि में क्या होता है, चक्रवृद्धि में जो होता है, देखो भैया, ब्याज का मतलब यह है कि भैया पहले साल का जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली साल का बता रहा है कि 500 रुपए है, दूसरी साल का आपको 540 बता रहा है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा मैं इसे सही से लिख देता हूं। देखो 500 और यहाँ 40, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो दूसरी साल जो ब्याज मिलता है ना, वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता होता है। भाई पहली साल का और दूसरी साल का जब अगर ब्याज बराबर है तो इसका मतलब ये तो साधारण ब्याज है, लेकिन ये 40 रुपये एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये कि ब्याज का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो भैया ये जो 40 रुपये का ब्याज जो जुड़ा हुआ है, ये 40 रुपये इस 500 रुपये का कितना परसेंट है, तो आपका रेट निकल कर आ जाएगी। रेट ऐसे तो निकालोगे भैया, 0 से 0 चला गया तो 5 से काटा तो 8 बार चला गया, रेट आपकी जी आ गई 8%। कितनी आ गई, 8%। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, कि रेट तो आपकी 8% है। अब कह रहा है आगे कि धन पूछ रहा है, भाई ये भी तो किसी संख्या, किसी का ब्याज मिल रहा होगा, किसी धनराशि का, कितना 500, किसी धनराशि का 8% जो ब्याज मिल रहा था वो भैया 500 रुपये मिल रहा था शुरू में। कितने रुपए, 500 रुपये मिल रहा है। वो 100% धनराशि कितनी थी, वो 100% धनराशि कितनी थी, ये आपको बताना है। देखो भैया क्या करना होगा, मैंने बताया कि ये इसके बटे में चला जाएगा। क्या करना है, ये इसके बटे में चला जाएगा, जो निकालना गुणा के अंदर। देखो बता देता हूँ, 500 के बटे में क्या चला जाएगा आपका 8 चला जाएगा, जो निकालना होता है वो कहाँ चला जाता है, गुणा के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब गुणा भाग करोगे तो बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको काट दीजिए, ठीक है, 12.5 पंजा कितना होगा, यानी 6250 शायद ये आंसर आएगा। देखो मैं काट देता हूँ, 4 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, 4 से कटेगा तो ये 25 बार कट जाएगा। कितनी बार, 25 बार। 2 से काटोगे तो सीधी सीधी बात है कितनी बार चला जाएगा आपका, ये 2 से 2 दूनी 4 हो गया, अब 250 बार चला गया ना, साफ साफ दिख रहा है। जब 25 की गुणा 25 में करेंगे तो 625 आ गया, और 1 0 आपकी ये रही तो वो यहाँ आ गई। तो मैंने आपको बताया ना कि आपका गुणा भाग होगी ये, तो 6250 होगी। ठीक है, क्लियर आपको, हाँ जी, प्रशांत गौतम जी द राइट। ठीक है, तो समझ में आया। आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, क्या ना, वह धन कितना होगा आपका 6250 रुपये का धन होगा वो। ठीक है, कितना, ये इज द राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। ये धन वो धन है जिसका 5%, जिसका 8% ब्याज आपका 500 रुपये मिल रहा था, 500 रुपये दूसरे साल मिल रहा था, 500 का आपको 8% ब्याज आपका 40 रुपये मिल रहा था। ठीक है, ये रहा पहली साल का ब्याज 500, दूसरे साल का 540, ये उसने दे रखा था। तो ये जो 500 रुपये ब्याज मिल रहा था इस धनराशि पर मिल रहा था, किस रेट से, 8% की रेट से। समझ में आया। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल कह रहा है, हाँ जी द राइट आंसर लालमुनि यादव जी। ठीक है, तो कह रहा है एसिड के 30 लीटर मिश्रण में, क्या कह रहा है, एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात आपको दिया गया। कह रहा है कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो आज जो सवाल है, मैंने बताया कि आपके बहुत इंटरेस्ट क्लास है, और भैया सवाल भी थोड़ा थोड़ा से बदले हुए हैं। भैया 30 लीटर के मिश्रण के अंदर, भैया ये लिख लेता हूँ, 30 लीटर का मिश्रण है और अनुपात में बांट रखा आपको 2:3 में। जब 2:3 में, ये तो आपका एसिड है और ये क्या आप इधर वाटर है। देखो भैया, जब आप इन दोनों को इसमें बांटेंगे तो बांटने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या है, कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 5, और ये 30 लीटर को भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 से 6 बार कट जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई दोनों में लगाए, 6 की मल्टी यानी 6 दूनी कितना होगा 12 लीटर, तो आपका ये है कितना एसिड है, और 6 कितना आ गया आपका 18 लीटर, क्या आपका वो आपका क्या है भैया, वाटर है। अब कह रहा है और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। कितना हो जाना चाहिए कि 2:5 होना चाहिए। देखो थोड़ा भैया ध्यान रखना, अनुपात भैया ये तो आपको पता लग गया, ये इतने लीटर है, ये इतने लीटर है। ठीक है, यानी 12 लीटर क्या आ गया आपका एसिड, 18 लीटर क्या आ गया आपका पानी आ गया। कह रहा है
कितनी मात्रा में पानी और मिला जाए, यानी ये मिला रहा है कि जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। भाई आप ये तो मिला नहीं रहे हैं, ये तो 2 के बराबर यदि 12 है, 2 बराबर आपका 12 है तो सीधी सी दिख रहा है 2 बराबर 12, 1 बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो भैया 5 बराबर कितना आएगा, कितना होना चाहिए, 30 होगा, नहीं होगा। भाई देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यदि 2 बराबर आप 12 को नोट कर दो, क्योंकि ये चीज तो आपने मिला ही नहीं, ये तो 2 ही रहेगी। ठीक है, यदि 2 बराबर कितना है आपका 12 है, 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना आ गया 6 है, तो भैया 5 बराबर कितना आएगा, क्या 30 आएगा, नहीं आएगा, आ गया। तो 18 लीटर पानी से 30 लीटर पानी होगा, भैया कितना बढ़ गया, देखो भैया कितना बढ़ गया, 12 लीटर पानी बढ़ गया, कितना 12 लीटर पानी। तो कितना पानी मिलाया उसने, 12 लीटर पानी मिलाया। राइट आंसर क्या होगा इसका, 12 लीटर होगा। समझ में आया। कौन सा बताना है भैया, रिंकी मिश्रा जी कौन सा सवाल, नाइस क्लास कह रहे हैं, बहुत बढ़िया ज्योति जी, धन्यवाद आपका। रिंकी मिश्रा कह रहे हैं एक बार और कौन सा बताना है आपको, बताओ जरा, एक बार रिपीट करके बता सकते हो मुझे सवाल को, आप नंबर लिख के भेज सकते हो कि जब भी तो मैं बताऊंगी कौन से सवाल को रिपीट करके बताना है। ठीक है, जो से सवाल आप कहोगे मैं उसको बता दूंगा, ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप जितनी बार भी रिपीट करवाओगे मैं इतनी बार रिपीट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो 12 समझ में आया, तो यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों का। आगे देखो भैया, कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात था वो 2:3 था, और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो भैया वर्तमान की बात करें, देख लेते हैं भैया ये कौन है, हाँ जी इधर कुसुम प्रजापति इधर राइट आंसर कह रहे हैं, रंजन मिश्रा यही। अच्छा देखो भैया यही का मतलब ये है ना, तो दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात है। देखो भैया अनुपात का मतलब 30 लीटर का टोटल क्या था, वो मिश्रण था, इसमें एसिड और वाटर का अनुपात 2:3 है। आपने देखो यहां पर दिया गया 2:3 दिया हुआ है। अब भैया 2:3 का मतलब ने पूरा कैसे पता लगे भाई कितना पानी है कितना आपका एसिड है, तो क्या करें इन दोनों को जोड़ो और इसको भाग दो 5 से, दोनों को जोड़ो तो कितना आया 5 आया, 5 से जब आपने इसको भाग दिया तो कितनी बार चला गया 6 बार। उस 6 की मल्टीप्लाई दोनों में हमने लगाया तो 6 दूनी 12 आ गया, 6 तिया 18 हो गया, यानी 12 लीटर आपका एसिड आ गया, 18 लीटर आपका वाटर आ गया। यहां तक क्लियर। अब देखें, अब कह रहा है कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए, कितना हो जाना चाहिए 2:5। क्या मिला रहा, पानी मिला रहा है, तो इसका मतलब ये तो मिला नहीं रहा, ये तो 2 के बराबर ही है, ये नहीं मिला रहा, ये तो नहीं मिला रहा, ये मिला रहा, पर ये तो 2 के बराबर। यदि 2 के बराबर आपका 6 है, कितना 2 के बराबर यदि आपका 6 है, 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, ये काटा ना मैंने इसे, तो 1 बराबर 6 आ गया। तो 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 6 तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 पंजे कितना हुआ 30 आ गया। 18 लीटर पानी था 30 लीटर बन गया, तो कितना बढ़ाया भैया पानी इसमें वाटर 12 लीटर बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो भैया कह रहा है अगले सवाल के अंदर कह रहे हैं जी सभी गाइस क्लास को भैया शेयर कर दीजिए, मैंने आपको बताया है भी पहले भी कहा था भैया, कमलेश कुमार यादव को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जी रानी मिश्रा जी द राइट आंसर आपको समझ में आ गया। कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। देखो भैया इस सवाल में क्या कंडीशन है मैं आपको बता देता हूं। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपका 2 था, भैया 2 जने हैं, एक ए है एक आपके बी है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कह रहा है कि 2:3 था, यानी इसका मतलब अब वो यहां पर खड़ा होकर बात कर रहा होगा। मैं यहां पर देखो थोड़ा सा तीर ऐसा बना देता हूं, ये 4 साल पहले की कहानी है, 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले की कहानी है, यानी इसका मतलब वर्तमान यहाँ है, वर्तमान से बात कर रहा है कि 4 साल पहले। और भैया अब कह रहा है फिर 4 साल बाद, यानी 4 वर्ष बाद फिर दोबारा कह रहा है 4 वर्ष बाद यह अनुपात भैया 5:7 हो जाता है, कितना 5:7 हो जाता है। फिर कह रहा है अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई वर्तमान तो यहाँ है, यानी ये वाली आयु ज्ञात करनी है यहाँ पर जो है। देखो भैया अब बहुत आसान है, करने का तरीका बहुत ही आसान है। करना क्या होता है, हमें ऐसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करना है, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करना है, 5 से कितना होगा 15 हो गया। दोनों का अंतर कितना है 1 आ गया, कितना अंतर। मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, यानी 7 दूनी 14 5 से 15, अंतर कितना है 1 का आ गया। ठीक है, 1 का अंतर कब आ रहा है, 4 साल पहले 4 साल बाद, इसका मतलब ये 8 साल में ये अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है 8 साल में। हमें निकालना है भैया क्या, वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, इस वाली आयु का अंतर देखेंगे, ये वाली का, यानी ये वाली का आयु का अंतर कितना आया आपका 2।
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है, जहाँ से निकालना होता है वहाँ पर उससे दूसरी साइड से अंतर देखना होता है। ठीक है, कितना है आपका यहाँ पर अंतर कितना है 2, उसकी गुणा करेंगे यहाँ, तो 1 बराबर कितना आ गया 16 आ गया। 1 बराबर 16 है तो 2 बराबर कितना आ गया आपका 2 बराबर 32 आ गया। ठीक है, 3 बराबर कितना हो गया 16 थी 48 हो गया, कितना 48। यानी 4 साल पहले इनकी आयु एक की 32 थी, एक की आ गई 48। तो कह रहा है वर्तमान आयु ये 4 साल पहले की, तो 4 साल जोड़ोगे तो इसका मतलब ये अब 36 की है। और ये कितनी है भैया 4 साल जोड़ोगे तो ये कितना 52 साल का है। तो समझ में आ गया, ए और बी, एक 36 है और एक 52 वर्ष का है। तो अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, एक तो भैया 36 वर्ष है, एक आपका 52 वर्ष है। तो समझ में आया। रानी जी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। रानी जी जो कह रहे हैं देर से आने के लिए सॉरी, बहुत बढ़िया है, हाथ ऊपर करके पहले ही खड़े हो गए भैया, तो कोई बात नहीं। और टाइम से उपस्थित हो जाया करो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा है। तो आज के सवालों में आपको बहुत ज़्यादा यानी कुछ मिलने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के जो सवाल है पहले वाले नहीं हैं, तो जो रिपीट होकर बार बार आ रहे हैं। तो आज के सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े घुमावदार हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हाँ जी, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, कह रहा है उनका अंतर 105 है। भैया देखो 2 संख्याएं आपकी, एक 10 अनुपात है, यह 10 अनुपात 7 का अनुपात है। इनका अंतर कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है ना भाई, 10 में से 7 चला गया 3 ही बचेगा। कह रहा है इनका अंतर 105 है। यदि 3 बराबर कितना बता रहा है 105 बता रहा है, तो 3 से भाग दोगे तो कितना है, 1 बराबर कितना है 35 आया। कितना आया 35 आ गया। कह रहा है तो संख्याओं का योग करें। 1 बराबर 35 है तो 10 बराबर कितना हो गया, 10 की गुणा करो 35 में। 1 बराबर 35 है तो 10 बराबर कितना होगा 350 हो गया ना। अच्छा, और इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा भैया जरा देखना, 35 के साथ में, यानी 1 बराबर ये है तो 7 बराबर 35, 35 गुणा करो 7 या 21 2 तो कितना होगा 245। कितना होगा 245। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो कितना होगा 595 हो गया भाई। योग ज्ञात करें तो कितना होगा 350 को आप जब जोड़ोगे किसको 245 को तो कितना आ गया 350, ओ सॉरी नो, कितना होगा 595। समझ में आ गया, योग कितना आएगा 595। ठीक है, बहुत आसान था सवाल करना। ठीक है, कौन है ये राजकुमार गुड कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। सर हमको गलत लग रहा है, कौन सा लग रहा है, सॉरी सर। अच्छा, कुसुम प्रजापति जी कह रहे हैं, कुसुम बताइए कौन सा गलत लग रहा है। सर हमको गलती लग रहा है। गलती कहाँ लग रही है भैया, जल्दी बताएं जरा एक बार। हाँ जी 500 कह रहे हैं। आकांक्षा देवी जी गुड इवनिंग सर जी। सॉरी सर जी आज हम लेट, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भैया, कहाँ लेट हो। शुभम कुमार हेलो सर। शुभम कुमार जी आजकल बहुत गायब रहते हुए हैं, तो आजकल हमारी क्लास आपको पसंद नहीं लगती क्या? आजकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम देख रहे हैं शुभम कुमार आप हमको। राजेश शुक्ला जी द राइट आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस सवाल को हमें इस तरह से करना है। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 2 कार हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुसुम कौन सा 595 भैया, हाँ ये तो यही होगा। हो सकता है तुमने गलत पढ़ लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, अब देखो भैया मैंने बच्चों बताया भी है भैया, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहे क्लास को भैया, शेयर भी करते रहे लाइक भी करते रहे, दोनों साथ साथ करते रहे ताकि आपको खाने को रात को लड्डू मिले हैं। ऐश्वर्या सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं हाय। तो हाय, कैसे हाल चाल है? हाय। मिस्टर लीलू जी कह रहे हैं भारती हेलो सर। अच्छा 22 सवाल नंबर 22 कह रहे हैं गलत हो गया है। अच्छा देख लेते हैं, गलत नहीं हुआ है मेरे भैया। देखो भैया कि मैं बता देता हूँ, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात भैया 2:3 है, यही तो कंडीशन है। 4 साल पहले की कंडीशन है वर्तमान, यानी यहाँ से खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि 4 साल पहले ये अनुपात था, और कह रहा है 4 वर्ष बाद, यहाँ से 4 वर्ष बाद है, फिर कह रहा है 4 साल बाद यह अनुपात इतना हो जाता है। अब 4 साल बाद, वर्तमान से 4 साल बाद, तो बीच में गैप आपका 8 साल का होगा। कह रहा उनकी वर्तमान आयु का बताएं, वर्तमान आयु यानी ये वाली आयु बतानी जहां पर खड़ा हुआ। देखो भैया क्या कंडीशन बताई थी मैंने, क्रॉस मल्टी 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 5 से 15, डिफरेंस कितना आया आपका 1 आया। 1 बराबर देखो भैया ये 8 कहाँ से आया, 4 साल 4 साल टोटल कितने हो गए 8 साल।
मैंने बताया वर्तमान आयु मुझे यहाँ से निकालनी थी, इनका डिफरेंस लिया कितना होगा 2, तो 1 बराबर कितना हो गया 16 आ गया। 1 बराबर 16 तो 2 बराबर 32 हो जाएगा ना, और 3 बराबर कितना होगा आपका 48 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ये आपकी 4 साल पहले की आयु आई है, लेकिन वर्तमान बात कर रहा है तो 4 साल आपको क्या करना ऐड करना होगा। ये 36 और ये कितना होगी 52 साल होगी। समझ में आ गया? ओके। राजस्थान हनुमानगढ़ से प्रणाम फेंकू गुरुजी। तो भैया प्रणाम फेंकने की जरूरत नहीं है, हम अपने स्वीकार करते हैं आप लोगों को। ठीक है, आपके प्रणाम आंसर का सवाल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो जो सवाल हम चला रहे थे, कह रहा 2 कारें एक ही बिंदु से चलकर 2 परस्पर लंबवत सड़कों पर क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है। 15 सेकंड बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी? देखो भैया मैंने बताया नहीं कि आज के सवाल थोड़े से अलग है। परस्पर लंबवत सड़कों पर क्रम से चलती हैं। लंबवत का मतलब है एक गाड़ी तो भैया ऐसे चलती है और एक गाड़ी आपकी ऐसे चलती है। समझ में आया? ऐसे, तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये दूरी वो आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया? ये कंडीशन है। कह रहे हैं सर जी आप मैथ की पेडागोजी भी कराएं दीजिए प्लीज। अच्छा ये भी करा देंगे हैं। तो देखिए भैया 2 कार, एक यहाँ से चली गाड़ी इधर को और एक गाड़ी चली इधर को। समझ में आ गया? तो भैया एक कह रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और एक चल रही है 15 सेकंड की रफ्तार से। कह रहा है इनके बीच की दूरी। देखो भैया ये जो गाड़ी चल रही है 36 की रफ्तार से इधर को चल रही है, एक गाड़ी चल रही है 38 की रफ्तार से, इतनी दूरी 38 की रफ्तार। देखो भैया फॉर्मूला होता है आपका, मैंने आपको बताया कि स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे क्या होता है टाइम। क्या ये होता है नहीं होता है? आपको सभी को पता है। यदि मैं टाइम की स्पीड में गुणा कर दूं, स्पीड की टाइम में गुणा कर दूं, तो सीधी सी बात आपको पता लग जाता है कि दूरी निकल कर आती है। क्या आती है? दूरी निकल कर आती है। अब आप कहोगे कि स्पीड कहाँ है? एक की तो भैया 36 है। कितनी है? 36 है। और किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड करूंगा तो 5/18 करूंगा। ठीक है, 36 किलो 15 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी। तो 15 सेकंड इसे चलाओ पहले भाई, इतने रफ्तार से 15 सेकंड चलाओगे तो भैया कितनी दूरी कवर करेगी जरा देखना। 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, और कितना होगा 5 दूनी 10 की गुणा करोगे ये तो 150 मीटर दूरी चल गई। कितनी? 150 मीटर। ये मीटर में आई दूरी। ठीक है, दूसरी बात, पहली वाली ये गाड़ी चली, दूसरी गाड़ी की रफ्तार है आपकी 48, इसको भी करेंगे आप 5/18 से गुणा भाग मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ये 15 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है जरा देखें। तो भैया 6 3 18, ठीक है, 6 8 48 होता है, 3 से कट गया ये 5 बार, 5 पंजे 25 8 200 हो गया। तो ये चल रही है भैया कितनी? 200 मीटर की दूरी। कितनी? 200 मीटर की दूरी चली ये। ठीक है, तो ये तो चली 150 मीटर, ये चली 200 मीटर। अब क्या बात है यहाँ पर बता देता हूँ भैया, इनके बीच की दूरी निकालनी है। भैया बीच की दूरी मैंने बताया कि इनके बीच की दूरी ये निकलेगी, ना कि ये निकलेगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी, क्योंकि गाड़ी चल रही है लंबवत, एक इधर चल रही है और एक ऐसे चल रही है। तो देखो भैया एक की तो 200 मीटर की दूरी यहाँ आ गई, एक की आ गई 150 मीटर की दूरी। तो भैया ये निकालने के लिए कंडीशन आपको पता है कि इसको निकालने के लिए क्या करना होता है। अगर मान लीजिए ये आपका ए बी सी है, ये कंडीशन है ना, तो क्या करते हैं कि ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होता है आपका ए बी के स्क्वायर के बराबर, ए बी के स्क्वायर प्लस और बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर। यही तो होता है। कर दीजिए पुटअप भाई, यहाँ करके दिखा देते हैं। देखो भैया ए सी आपको निकालना है, ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो बराबर ए बी कितना है? देखो भैया ए बी कितना है आपका 200 का स्क्वायर है। कितना है? 200 का स्क्वायर है, प्लस बी सी कितना है? 150 का स्क्वायर है, यानी 150 का क्या है स्क्वायर में दे रखा है। तो भैया ए सी को निकालेंगे, ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, रूट इन दोनों के ऊपर आएगा। 200 का स्क्वायर कितना होगा? 400 आ गया। ये कितना आएगा? 225। ठीक है, 0 0 आएगा क्या, और भैया 4 0 ये आएंगे हैं। ठीक है जी, अब इनको दो जोड़, इनको दो जोड़, जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया? 0 आ गई, 0 आ गई, आपका 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 625 आ गया है। तो है अब ये तो पता है आपको किसका वर्ग होता है, ये 25 का होता है, ये जो 100 किसका होता है? 10 का होता है। यानी ए सी के बीच की दूरी कितनी आएगी? 250। कितनी आएगी? 250। समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे यार बाबा 6 बन जाता है 5 की जगह।
250 आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, AC बराबर कितना होगा 250। इनके बीच की दूरी कितनी आएगी 250। बहुत बढ़िया। 22 का 36 और 52 होगा। हाँ जी आकांक्षा देवी जी, 22 का 32, सॉरी क्या होगा, मैंने यही लिखा है ना क्या, हाँ यही तो है, 36 और 52 होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सभी को। ठीक है, हाँ जी 24 का 250 मीटर आगा। खानसा देवी जी देखो बहुत बढ़िया। राजेश शुक्ला जी द राइट आंसर भेज रहे हैं, और भैया लालमुनि यादव जी द राइट आंसर भेज रहे हैं। कितना 250 होगा सर जी आज। ठीक है, अच्छा आज तो नहीं हो गई। अच्छा यहाँ तक क्लियर भैया, सभी लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक बता देना भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस आयत की परिमिति क्या होगी। देखो भैया आयत का तो ये तो आसान सा सवाल है, आयत तो ऐसा होता है, कह रहा है एक आयत की लंबाई तो आपकी 8 सेंटीमीटर, ये तो भैया 8 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई भैया कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर, 8 10, तो भैया कह रहा है तो आयत की परिमिति भैया देखो मैंने बताया कि ये वाली भुजा आपकी क्या आएगी, ये 6 आएगी। निकाल के दिखाता हूँ 6 क्यों आती है। मैंने बताया इसको नाम दे दो A B और C। ठीक है, तो भैया क्या होता है ये निकालनी है ना, तो AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है, BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता है, ये इसके तो बराबर होता है। तो आपको ये निकाल, ये तो आपको दिया गया कितना 10 का स्क्वायर, ये बराबर AB आपको ये निकालना है। इसे मान लीजिए कि x का स्क्वायर है, ये कितना है आपका BC, ये 8 है। तो मेरे भाइयों ये कितना होगा 100 हो गया, इसका मतलब होगा 64, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, बराबर x के स्क्वायर के आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 36 आ गया, बराबर क्या होगा x का स्क्वायर आ गया। तो क्या होगा x स्क्वायर बराबर यदि 36 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आएगा, नहीं आएगा, आगे नहीं 6। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो इस आयत की परिमिति, यानी परिमिति तो आपको पता है कि P इक्वल टू होता है 2 × L + B, क्या यही तो होता है परिमिति। देखो भैया आपको लंबाई आपको दे दी, कितनी लंबाई आई है भैया 8 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी निकल गई, ये भी 6 आई। और भैया कितना होगा परिमिति, 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14 दूनी कितना होगा 28 सेंटीमीटर आया ना, सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आएगी परिमिति। बताओ देखें जी किस किस का आंसर। बहुत बढ़िया भैया, प्रशांत जी द राइट आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, और भैया राजेश जी द राइट हैं। भैया ये कौन है, आरोही जी, बहुत अच्छा आंसर भेज रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है उनका। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, सभी लोगों को बहुत बढ़िया आंसर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मेहनत करते रहें। आज के मैंने बताया कि आज थोड़ा सा, अब देखें ये कह रहा है 14 मीटर तथा 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी दरी चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। भैया देखो कहने का मतलब एक सरफेस पर आपको दरी बिछानी है। ऐसा मान लीजिए ये बुक है आपकी सरफेस है, अब इस सरफेस का मतलब ये है कि ये 14 मीटर तो आपकी चौड़ी है, 9 मीटर चौड़, ये 9 मीटर क्या है चौड़ी है, 14 मीटर तो लंबी है, 9 मीटर चौड़ी है। इस पर दरी बिछानी है। अब दरी कह रहा है कि दरी की वो है जो है चौड़ाई जो है 63 सेंटीमीटर में है। इस पर दरी बिछाऊंगा तो कितनी दरी की, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी, वो भाई छोटी छोटी बिछाऊंगा तो फिर दी बात है लंबी कितनी होगी, वो ये लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, भाई क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल के रखा जाता है, यानी फर्श का क्षेत्रफल, यहां पर लिख देता हूं मैं, फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका दरी का क्षेत्रफल। किसका, दरी का क्षेत्रफल। ऐसी कंडीशन में आपको ये रखना होगा। ठीक है जी, तो करेंगे देखो भैया फर्श का क्षेत्रफल करें तो कितना है, एक लंबाई तो आपकी 14 है और चौड़ाई कितनी है 9 है, बराबर दरी कह रहा है 63 सेंटीमीटर चौड़ी है, लंबाई उसकी पता नहीं कितनी है। भैया यहाँ देखो ये आपको देखो इस पर ध्यान देना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाना तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो इसको मीटर बनाऊंगा तो 100 से भाग करूंगा ना, तो जी 100 यहाँ पर आ गया है। लो जी, अब 9 7 × 63 होते हैं, तो इसकी बात ये 7 बार चला गया। अब 7 दूनी कितना होगा 14 हो गया, 2 की गुणा इधर लगाएंगे तो कितना हो गया आपका 200 मीटर की दरी चाहिए आपको। कितनी, 200 मीटर की। समझ में आया कि नहीं आया, कितने मीटर की दरी चाहिए, 200 मीटर की। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी 28 सेंटीमीटर। अंजलि कश्यप इज द राइट आंसर। भैया कुसुम प्रजापति इज द राइट है। आकांक्षा देवी कह रही 25 का, हाँ जी परिमिति कितनी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आरोही जी हाँ 200 मीटर इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, तो समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ऐसा सवाल आए तो आपको क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल के रखना है। तो आगे चलते हैं भैया।
ये कह रहा है, सवाल एक दूसरा है, 88 किलोमीटर दूरी तय करने में, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है, कौन लगाता है? तो पहिया ये रहा, इस पहिए का व्यास मीटर में कितना होगा? देखो भैया, भाई सीधी सी बात है, एक पहिया है। हाँ जी भैया, रानी जी द राइट आंसर भेज रहे हैं। हाँ, रवि खुशबा जी द राइट हैं भैया। और हमारे पास कौन है ये? 20 मीटर नहीं होगी मेरे भैया, कौन है? राजेश शुक्ला जी। भैया थोड़ा सा गलत मत करो। हाँ जी, आपने थोड़ा गलती कर दी क्या लिखने में, ठीक है। तो देखो भैया, एक 88 किलोमीटर की दूरी को 100 चक्कर लगाता है। 88 किलोमीटर की, 88 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर बनाऊंगा तो सीधी बात है क्या करूंगा, उसको 1000 से गुणा करूंगा। यहां तक समझ में आया? भाई कितनी दूरी चक्कर लगा रहा भैया? वो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता। पहले उसकी बात करें, 88 किलोमीटर है, इसको मीटर बनाऊंगा तो 1000 से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, ठीक है। कितने चक्कर लगा रहा? 1000। तो 1000 से क्या करूंगा, अब इसको भाग करूंगा, तो मेरे क्या हो गए, दूरी निकल कर आएगी कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी कर रहा है। तो मीटर का व्यास, कि मीटर में पूछ रहा है वो व्यास, ठीक है। तो भैया देखिए, बराबर किसके बराबर? ये 2 पाई आर के बराबर। भाई देखो भैया, पहिया जो होता है वो ऐसी तो होता है, पहिया गोल, भाई यही तो होता है पहिया। लो जी, मैंने थोड़ा सा डिजाइन सा बना दिया, ये लो, ये पहिया है। ये पहिया जो घूमेगा वो ऐसी तो घूमेगा आपका। ये क्या होती है? तो परिधि होती है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। कितना चल रहा है वो? 88 किलोमीटर चल रहा है। ये मीटर की बात कर रहा है, किसमें? मीटर की बात कर रहा है। तो मैं 88 किलोमीटर को मीटर को क्या मैं मीटर बना दिया तो कितना आ गया? 88 गुणा कितना होगा? 1000, ठीक है। कितने चक्कर लगा रहा है? 1000। तो 1000 से भाग करूंगा तो एक चक्कर की तो दूरी आएगी, एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा है ये, ठीक है। तो भैया क्या करूं, इससे इसे काट दूं ना, काट दूं, कट गया। अब देखिए, 2 गुणा पाई की वैल्यू रखूंगी 22/7 इंटू क्या होगा आपका आर, बराबर कितना है आपका 88 है। तो मुझे दिख रहा 22 दूनी 44 दूनी कितना होता है भैया? 44 दूनी कितना होगा भैया? ये हो गया ना 88। तो 7 दूनी 14, आर इक्वल टू कितना आ गया आपका? 14 आ गया मीटर में। कितना आ गया? मीटर में, ठीक है जी, मीटर में, क्योंकि व्यास पूछ रहा है वो मीटर में। अब देखिए, ये रेडियस आपकी कितनी है? 14 मीटर। तो व्यास इसका दुगुना होता है, तो व्यास यानी कितना हो जाएगा? 28 मीटर आएगा कि नहीं आएगा बताओगी, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट यानी द राइट आंसर क्या होगा आपका? 28 मीटर होगा, ठीक है जी। 88 मीटर नहीं होगा भैया, इतनी गलती मत करो, इतना जल्दी स्पीड मत करो भैया सवाल करने की, ताकि आप गलत कर जाएं, ठीक है। 88 मीटर नहीं होगा भैया, राजेश शुक्ला जी, ये नहीं होगा, ठीक है। रेडियस आई है 14 सेंटीमीटर। आरोही जी, जो आपकी रेडियस है वो 14 मीटर है, लेकिन जो आप पूछा क्या है? व्यास। तो व्यास क्या होगा? 28 मीटर, ठीक है। हाँ जी, डी कितना होगा? 28 मीटर होगा, ठीक है। प्रशांत गौतम जी कह रहे हैं 28, इधर राइट है। रानी जी इधर राइट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, सवाल नंबर 28 कह रहा है, त्रिभुज एक एबीसी है। त्रिभुज है भैया, पहले त्रिभुज बनाओ एक, ये रहा त्रिभुज। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी बीसी भुजा आपकी ये है, ये जी त्रिभुज ए बी सी। और कह रहा है जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये है, यहां पर है। अब कह रहा है और जी केंद्रक है। जी केंद्र का मतलब है इसकी जो ये वाली माध्यिका ये यहां पर कहीं टच करती हैं, ठीक है, और ये यहां पर क्या टच करती हैं, ऐसे। और ये जो केंद्र बनता है ये जी केंद्रक है। क्या है? ये केंद्रक है। यहां तक क्लियर। अब कह रहा है एडी की लंबाई क्या होगी? यदि जीडी बराबर आपका 5 है, यानी ये जीडी की आपकी लंबाई दे रखी है यहां पर, ये 5 है। भैया मैंने एक चीज बता दिया, मैंने आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में ये बताया था कि यदि ये केंद्रक है, यदि ये केंद्रक है, केंद्रक की बात करते हैं यहां पर, यदि ये केंद्रक है तो भैया ये जो ये डिवाइड करता है, ये किस में डिवाइड करता है मैं आपको बता देता हूं। ये 2:1 के रेशो में हमेशा डिवाइड करता है। इस वाले केंद्र ये वाली लाइन को किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। इसका मतलब ये है यदि एजी आपकी क्या है? 1 क्या होगी? 2 होगी। और भैया और ये क्या है? जीडी, जीडी आपकी 1 होगी। इस अनुपात में डिवाइड करता है इस वाली लाइन को, ये केंद्रक, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जीडी की लंबाई कितनी बता रहा है? 5 बता रहा है। कितनी? 5, यानी 1 के बराबर कितना बता रहा है? 5 बता रहा है, यानी 5 है। 1 के बराबर 5, इसका मतलब कितना गुना है? ये 5 गुना। तो 2 बराबर कितना आ गया भैया? 5 यानी कितना आएगा आपका? 10 आ गया, नहीं आ गया? यानी यहां से यहां तक की भुजा कितनी होगी आपकी? 10 होगी। क्लियर है सभी लोगों को? अब वो क्या पूछ रहा है जी? बहुत बढ़िया, आकांक्षा देवी जी द राइट है, ठीक है। क्वेश्चन पितापति जी आपका भी राइट आंसर आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि एडी की लंबाई, यानी टोटल पूछ रहा है। अभी देखिए एजी की लंबाई आ गई आपकी कितनी? 10,
और जी डी कितनी है, ये 5 है। टोटल कितनी बैठेगी भैया, 15 मीटर बैठेगी, नहीं कितनी, 15 सेंटीमीटर पूरी बैठेगी, नहीं बैठेगी। तो भैया ऐसी कंडीशन में आपको ये करना होगा, यदि ये जब के लिए, जब ये केंद्र की बात कर रहा हो है। त्रिभुज एबीसी में जो बता देता हूं, एबीसी में, ठीक है, जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, डीसी का क्या है वो बीसी का डी मध्य बिंदु, यानी बी ये वाला मध्य बिंदु, यानी ये भुजा को क्या कर रहा है, अर्धक यानी माध्यिका है ये। अब कह रहा है और जी केंद्रक है, भैया सीधी बात है, ये दो माध्यिका और मिला होगा, जो केंद्रक बनेगा वो क्या है, जी है। अब कह रहा है देखो भैया, ऐसा करने पर क्या होता है, ये वाली जो लाइन है ये 2:1 में बांटी जाती है, ए जी होगी 2 और ये क्या होगी डी, जी डी कितनी होगी 1, अनुपात में इतनी ही बढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल है बस सीधा। यदि उसने ये वाली माप दे रखी है जी डी कितनी 5 सेंटीमीटर, एक बराबर दे रखा उसने 5 सेंटीमीटर, एक को 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना होगा 10 हो गया। अब पूरी लाइन पूछा तो कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर, बताओ यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को, ठीक है, कितनी होगी, हाँ जी 15 सेंटीमीटर द राइट आंसर भेज रहे हैं रवि कुशवाहा जी, ठीक है, हाँ जी आकांक्षा देवी जी द राइट, ठीक है जी, आकांक्षा देवी कहाँ, ठीक है भी बहुत बढ़िया। आगे चले, एक कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोणों की आपको माप दी हुई है, एक चतुर्भुज है उसके 3 कोणों की आपको माप दे रखी है, 1 2 3 के अनुपात में है। कह रहा है यदि इन तीनों के मान चौथे कोण के बराबर हैं तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। भैया देखो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 होते हैं, नहीं होते हैं, कितने कोण होते हैं, 4 होते हैं। एक तो दे रखा आपको 1x, एक दे रखा आपको 2x, एक दे रखा आपको 3x, एक चौथा भी होता है, वो कह रहा है वो है ना इन सभी तीनों कोणों का, ये तीनों कोणों के मान के बराबर है। तो 1 2 3 और कितना होगा, ये इसका मतलब 6 है भाई, 3 और तो 5 और 1 6 होगा ना, तो ये 6x है चौथा कोण। अब कह रहा सबसे छोटा कोण बताना। भैया देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है, नहीं होता है 360 ही तो होता है। तो देखो जोड़ो 6 और 3 9 और 2 11 रे कितना होगा 12, हमारा बैठ रहा है जी 12x, कितना बैठ रहा है 12x, और वो बता रहा है 360 होता है कितना, यार चल किनारा भाई, हमारा बैठ रहा है 12x, वो क्या होता कितना 360x, ठीक है, 12 3 36 हो गया, 1 बराबर x बराबर कितना आ गया आपका 30 अंश आ गया, आया नहीं आया ये बताओ कितना आया 30 अंश। x बराबर 30 है तो कितना आया ये 30 आया है ना, 1 बराबर x बराबर 30 है तो 30 एकम 30 होता है ना। अब भैया ये कितना होगा आपका 60 आएगा, और 30 के कितना होगा ये 90 होगा, और भैया 3 3 18 ये 180 अंश का होगा। तो कौन सा पूछा है, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण क्या वो ये है, तो इधर राइट आंसर क्या होगा आपका 30 अंश वो ये होगा, ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। 60 कह रहे हैं भैया, 60 नहीं होगा मेरे भैया राजेश शुक्ला जी, ठीक है, क्या होगा सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा होगा 30 अंश का, ये 1 है ना, ये 1 है। अब x की गुणा जब 1 में करोगे यानी x कितना है 30, 30 की गुणा 1 में करोगे तो 30 ही तो रहेगा, तो 30 अंश का रहेगा सबसे छोटा कोण, ठीक है, हाँ जी क्या रहेगा 30 अंश का रहेगा, ठीक है जी। प्रशांत गौतम जी कह रहे हैं जी 15 ही आएगा, 15 सेंटीमीटर वो भुजा दे रहे हैं शायद, आरोही जी बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी यहाँ तक क्लियर सभी लोगों का, कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार बता देना। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, सवाल को थोड़ा और देख लेते हैं। अब कह रहा है 30 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है P और Q वृत्त पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु हैं, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा P की लंबाई। ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्तों क्या होता है मैं बता देता हूं क्या है ये चीज। हाँ जी बहुत बढ़िया, आकांक्षा देवी कह रहे हैं 29 का सबसे छोटी, बिल्कुल ऐसी होगा 30 डिग्री, ठीक है जी। रानी जी द राइट आंसर है, कुशल प्रजापति द राइट, ठीक है। तो भैया मैं बता देता हूं, देखो दो वृत्त हैं, एक वृत्त आपका ये है और एक वृत्त आपका ये है, ये सॉरी यहां पर टच कर रहे हैं बस बाहर बाहर, ये टच कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है, एक की तो रेडियस आपकी है 4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ध्यान से लगाना भाई, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कह रहा है 9 सेंटीमीटर, कितनी 9 सेंटीमीटर, यहां तक कोई क्लियर भाई। इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी 9 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं, इनके केंद्र के बीच की दूरी, भाई सीधी सी बात है, केंद्र के वृत्त के बीच की दूरी कितनी बैठी है 4 और 9 कितना होगा 13 ही तो बैठ रही है, ये बात भी ठीक है। और फिर कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, भैया उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा होती है वो ये होती है जो दोनों को ऐसे स्पर्श करें, ठीक है, और एक यहां पर होगी,
ठीक है जी। इनके बिंदु हैं ये उभयनिष्ठ कौन सी स्पर्श रेखा के बिंदु, स्पर्श बिंदु, जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पीक्यू की लंबाई। अब ये देखो ये है आपकी ये वाली लाइन, ये पी और भैया क्यू क्या है, ये बिंदु है स्पर्शी रेखा पर, ठीक है जी। इस वाली लाइन की वो क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, यानी ये वाली लाइन। इस वाली लंबाई को निकालने का जो तरीका होता है वो देखिए मैं बता रहा हूँ। यदि पी क्यू की आपकी लंबाई निकालनी है, ये उभयनिष्ठ जो रेखा है इसकी लंबाई निकालनी है, तो होती है 2 इंटू रूट के अंदर बड़ी वाली आर और छोटी आर की गुणा, बड़ी वाली आर और छोटी आर की गुणा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भैया बता देता हूँ, 2 तो आपका बाहर है, बड़ी वाली आर कितनी है आपकी 9 है, रेडियस कितनी है यहाँ की 9 है, और इसकी कितनी 4, तो 9 गुणा कितना होगा 4। तो आपको पता है ये किसका रूट है 3 का, ये किसका, बस देखो इसके फैक्टर करके लिखूंगा अंदर में, तो ऐसे तो लिखूंगा इसके फैक्टर 3 गुणा 3, इसके लिखूंगा तो 2 गुणा 2, बस जिसके 2 पेयर बन जाते हैं उसका एक ही पेयर तो बाहर आता है, 2 पहले से ही बाहर है। और भैया 1 3 तो यहाँ से आ गया और दूसरा 2 वहां से आ गया, तो कितना हो गया भैया पी क्यू की लंबाई 3 दूनी 6 और 2 कितना 12, कितनी आ गई 12, क्या आएगी सेंटीमीटर में है ना, हाँ जी सेंटीमीटर में, तो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आएगी आपकी किसकी पी और क्यू की लंबाई। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, कितना आएगा आपके यही आएगा, ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये क्या आएगी आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये कितनी आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया है सवाल ये, और इसमें छोटा सा फॉर्मूला ये वाला, ये इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे चलें भैया, नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया, हाँ जी 12 सेंटीमीटर इधर राइट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये कह रहा है संलग्न आकृति है एक AOC बराबर, देखो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये अगर आकृति बनी हुई आती है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कहते हो कि भैया केंद्र पे बना कोण भैया क्या होता है, परिधि का दुगना होता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा देखो मैं बताऊंगा किस तरह से दुगना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना, भाग मत जाना, क्योंकि दुगना क्यों होता है इसका रीजन भी है। यह O वृत्त का केंद्र बिंदु है, कह रहा ABC किसके बराबर होगा। भैया देखो सीधी सी बात है, O वृत्त का केंद्र है तो सीधी बात है एक वृत्त के अंदर है कंडीशन चल रही है, एक वृत्त के अंदर कंडीशन चल रही है। कह रहा है AOC 140 है, ऐसा मान लीजिए ये क्या केंद्र क्या है O है, आई कह रहा है AOC 140 है, भाई टोटल 360 का होता है, ये दिया उसने AOC 140। समझ में आया यहां तक क्लियर। अब कह रहा है आगे ABC किसके बराबर होगा, ABC कहां है, A और B और C, A B कहां मानू, ये भी तो बात है, शायद इसकी आकृति नहीं बनी हुई। देखो भैया मैं बता देता हूं कि B यहां पर होएगा तो मैं यहां भी बता दूंगा, यदि अगर मान लीजिए B आपका यहां हुआ तो भी बता दूंगा। देखो इसकी कंडीशन दोनों बता दूंगा। देखो यदि आपका ये वाला 140 है तो ये वाला जो कोण होगा इसका आधा होगा, सही है ना, ये वाला कोण इसका क्या होगा आधा, ये होगा 70 डिग्री का। समझ में आया। यदि ये 140 है तो ये क्या होगा 100 कितने का होगा 70 डिग्री का, इसका आधा। कंडीशन मैंने आपको बताया कि भैया परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, यदि मैं इसे मान लेता हूं कि ABC पूछ रहा ना, ABC तो B शायद ये होगा। यदि B यहां होता, अगर B यहां होता तो भैया देखो उसमें क्या होगा, मैं बता देता हूं इस चीज को। ओहो गोला बड़ा खतरनाक बना है, ये देखो, चलो इससे ही समझाएंगे हैं। यदि ये केंद्र है, ये A है A और ये क्या O और ये क्या है B, अगर आपको ये दे रखा है 140 और वो आपसे मान लीजिए यहां पर होता ये C है ना, AOC B, यदि देखिए यदि ये B होता तब क्या करते, मान लीजिए यहां पर पूछता तब कंडीशन क्या होती, आती नहीं कंडीशन खराब से थोड़ी सी, तो भैया 110 नहीं होगा भैया, हाँ देखो भैया ये क्या होगा 110 होगा, सॉरी देखो कैसे होगा, ये टोटल 360 का होता है, ये कितने का होगा फिर, यदि टोटल 360 का होता है ये तो होगा 140 का, ये बैठा ना कितना आपका 220, भाई आपने 360 में से जब 140 को घटाया तो बैठा ना 220, तो ये 220 है, ये इसका आधा होता है,
जो होता है वो इस वाले का आधा होता है, ठीक है। ये कितना होगा 110 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंडीशन होती है वृत्त यानी केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, वो इस कंडीशन से होता है। ये वाला कोण जो होगा इसका आधा जो होगा ये होगा, इस वाले कोण का आधा ये होगा, और इसका आधा कौन सा होगा, इसका आधा ये होगा, और इस वाले का आधा क्या होगा आपका ये होगा, ठीक है जी। कंडीशन बढ़िया आ गई, आपको समझ में आ गया, दोनों पता लग गया। अब देखो क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, कह रहा है तब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण है। भैया देखो ऐसी कंडीशन क्या होता है भाई, देखो चतुर्भुज तो 4 भुजा होंगी, चतुर्भुज की बात है तो 4 भुजा होंगी। अब कह रहा है इसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजा का मतलब ये इसके विपरीत कौन सी भुजा, ये वाली, ये कब बराबर होती है, मान लीजिए ये ए है तो ये ए होगी, और ये वाली अगर बी है तो ये क्या होगी, बी होगी। ये तो पता है आपको। विपरीत भुजा जो बराबर होती है किस में होती है भैया, आयत में होती है। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है जी, आयत में होती है। अब कह रहा है इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, सीधी सी बात है, विकर्ण तो इनके बराबर होते ही हैं। अब कह रहा है कि इन चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, भाई सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। किसका बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, कितना होता है 90 डिग्री का एंगल, समझ में आ गया। आयत का जो प्रत्येक एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यहां तक क्लियर जी। अच्छा भगवती जी भी आ गई हैं भैया। मनीष कुमार कह रहे हैं सर जी नमस्ते, नमस्ते भैया। और मनीष ठीक ठाक है भैया, हाँ। निधि जी कह रहे हैं मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं भैया, लेट हो तो आज तो सबके लिए माफी है भाई, बात सभी लेट हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है किसी बहुभुज के कोण आपके भैया 30 डिग्री, 36 डिग्री और 45 डिग्री तथा आपको लास्ट में दिया है 50 डिग्री में कौन सा एक बाह्य कोण नहीं हो सकता। जल्दी बताओ इन सभी में से कि भैया कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताओ भैया। ये राइट, देखो ये सवाल मैंने आपको दिया, सिर्फ लास्ट सवाल है ये, जल्दी बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि भैया एक कोण, एक सवाल और भी है भैया, जल्दी बताओ ये इसका राइट आंसर क्या होगा। राधे राधे, राधे राधे, रानी जी, भगवती जी, भगवती जी तो है ही नहीं, ठीक है। देखो भैया ऐसी कंडीशन में क्या होगा मैं बता देता हूं। एक फॉर्मूला है, देखो ये वाला नंबर ऑफ साइड, बात करते हैं हम इसकी। तो 360 बटे होता है आपका एक्सटर्नल एंगल। कंडीशन क्या है, आप 360 को सबसे भाग करके देखें। 360 को आप भाग करेंगे पहले 30 में, पहली कंडीशन आपकी 360 को यानी 30 से भाग करेंगे तो सीधी बात है भाग चला जाएगा, यानी 36 कितना होगा 12 होगा ना, यानी कितना होगा 12 बार चला गया। दूसरी कंडीशन में क्या होगा भैया, ये 36 को 360 को भाग देंगे किससे, इस वाले से, कोण दे रखे हैं ये, कितना होगा 36 से भाग करेंगे सीधी बात है चला जाएगा 10 बार। आगे देखेंगे भैया 360 को भाग देना है, तीसरी कंडीशन में क्या होगा भैया, 360 को जब भाग देंगे आप किससे 45 से तो भी चला जाएगा भाई, 45 तो 90 हो गए ना, 9 36 यानी 8 बार चला जाएगा इससे, है। लेकिन भैया चौथी कंडीशन में 360 जो 50 से भाग नहीं जाता है, ये 360 है सॉरी, ये 50 से भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा 36/5, भाई यही तो भाग नहीं जा रहा। तो कौन सा एक कह रहा है ना, कौन सा एक बाह्य कोण नहीं हो सकता, तो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला आपका ये था, ठीक है, ये रहा। तो भैया उसमें क्या बाह्य कोण निकालने का तरीका आपका ये रहा, फॉर्मूला मैंने बताया है 360 बटे क्या एक्सटर्नल एंगल। तो भैया कौन सा भाग नहीं जा रहा, वो ये नहीं जा रहा, बाकी सब भाग जा रहे हैं, ठीक है जी। तो क्लियर है जी। तो आपको कौन सा गलत है इसमें से, ये 50 अंश का जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में ओ अंत्यकीर्ण है, यदि ए बराबर 145 है तो AOC क्या होगा। अच्छा
देख लेते हैं भैया, ऐसी कंडीशन ही बन जाती है कि 145 नहीं होगा, ये शायद गलती से छपा हुआ है इसके अंदर, कोई बात नहीं। एक त्रिभुज ओ है, त्रिभुज है भैया ये रहा, ठीक है, एक त्रिभुज है ये रहा, इसमें कह रहा ओ अंत केंद्र है, ये वाला जो ओ है ये अंत केंद्र है, ये ओ, ठीक है जी। कौन सा त्रिभुज है ये, ए बी सी में है, यानी यहाँ पर है आपका ए, ये है आपका बी और ये क्या आपका सी है, ओ अंत केंद्र है, ए बी सी त्रिभुज बन गया, इसमें ओ अंत केंद्र बन गया। कह रहे हैं सर जी भगवती मेरी दीदी हैं, मैं उनका ही फोन यूज करती हूँ और मेरा नाम तो रानी कुमारी है। रानी जी ठीक है जी, कोई बात ना रानी जी, आपकी तो कहने का मतलब आईडी अलग बनी हुई है, रानी यमन के नाम से। अच्छा तो भैया हाँ जी, या तो समझ में आ गया ना। तो देखिए आपको अंत केंद्र, देखो भैया किसी ने मुझे आंसर ही भेज दिया है, देखो मैं बता देता हूं, इसका दुगना नहीं होगा मेरे भैया, ये 290 जो भेज रहे हैं ना राजेश शुक्ला जी, रोंग आपका रोक बिल्कुल गलत है। और मैं इस चीज़ को आपको पहली वाली वीडियो में ना था, राजेश जी आप उस वीडियो में थे भी, मैंने आपको बताया था अंत केंद्र में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। क्यों? केंद्र पे बना कोण परिधि का सीधी बात है दुगना होता है, लेकिन वो कंडीशन होती है भैया, परिकेंद्र में होती है सिर्फ कंडीशन। क्या होती है? तो अगर यहाँ पर परिकेंद्र दिया हो, बताऊंगा मैं इसको इसी वाले मैं टॉपिक के अंदर बताऊंगा। देखिए अंत केंद्र है, ये आपका जो केंद्र है अंत केंद्र है, और अंत केंद्र के अंदर भैया अगर ए आपको ये 145 दिया है तो भैया ये वाला कोण निकालना हो ना, AOC कोण AOC आपको निकालना है, तो AOC जो ये वाला AOC निकालना है, BOC निकालना, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया है, BOC कोण BOC आपको निकालना है। तो भैया इसे निकालने का तरीका होता है, वो होता है 90 प्लस A/2। क्या होता है? 90 प्लस A/2। यदि यहाँ पर होता AOC निकालता तब भी यहाँ पर 90 प्लस B/2 होता। कहने का मतलब फॉर्मूला ये होता है मेरे प्यारे मित्रों, अंत केंद्र के अंदर ये यदि A है, ये B है, ये C है, ठीक है जी, और मान लीजिए ये O क्या है आपका अंतर केंद्र है। यदि आपको ये निकालना तो ये होता है 90 प्लस A/2, यानी इस वाले का आधा, और इसे निकालना तो ये होता है 90 प्लस ये क्या है B/2 होता है। अगर मान लीजिए आपको ये निकालना तो ये क्या होता है 90 प्लस C/2, ठीक है, ये कंडीशन होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए ये निकालना है आपको, तो ये वाला क्या होगा 90 प्लस A/2। A कितना है आपका 145 है, और उसका आधा कितना होगा ये तो होगा, ठीक है, कितना होगा 145 72 होगा ना, तो आप इसमें 72 जोड़ोगे 90 प्लस यहाँ पर लिख दो 90 प्लस 72.5 है, तो इसको जोड़ो कितना होगा 152.5, कितना होगा 152 पॉइंट कितना होगा 5, यानी आधा लिख दूं 1/2, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिख लो 152.5, ठीक है जी। हाँ जी 70 रानी जी कह रहे हैं 70 डिग्री। हाँ कौन सा सवाल था 70 वाला डिग्री वाला, देखें कौन सा था ये 70 डिग्री कहाँ से है? 70 डिग्री नहीं आया मेरे दोस्तों। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, देखो कर देंगे अभी, जो अभी सवाल को से देख लें, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। मनीष सिंगर जी ठीक है, 290 नहीं आएगा, ठीक है राजेश जी नहीं आएगा। अंत केंद्र की बात चले तो क्या करना होता है 90 प्लस A/2 करना होता है। देखो मैंने बताया है 90 प्लस A/2 करना होता है, ठीक है, 90 प्लस A/2 आपको करना होता है। तो भैया 90 प्लस A कितना आपका 45 है, तो 60 कितना आधा करेंगे तो उसका कितना आएगा 72 आएगा, 72.5। जब आप इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, सॉरी 16 गलती से जोड़ दिया मैंने ये 72, ओ सॉरी यहां पर गलत जोड़ दिया, ये कितना होता है 162.5, ठीक है जी, इतना आएगा ये। ओके आ गया, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी 162.5, ठीक है जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा परिकेंद्र की कंडीशन बताऊं ना, मैं आपको बता देता हूं। परिकेंद्र जो होता है ना, अगर मान लीजिए आपको ये ओ परिकेंद्र देता तब होता इसका दुगुना 290, ठीक है, परिकेंद्र में होता, अंत केंद्र में नहीं होता मेरे दोस्तों, वो होता A प्लस A/2। अंत केंद्र से कि मैंने अपनी कंडीशन आपको बता दी है प्रत्येक कोण के बारे में, तो यहाँ पर एक बार देख लेना। तो हम कहाँ थे भैया मेरे, हाँ तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो पीछे 30 सवाल नंबर 30 था, किसने रिपीट करवाया था। अच्छा ये वाला सवाल था, इसमें क्या था मेरे मित्र कौन है ये भैया, आकांक्षा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी बहुत बढ़िया,
अच्छा कोई नहीं, मैंने कर दिया गलत, मुझे पता है, मैं क्षमा मांगता हूँ। हैं देखो भैया, ये कह रहा 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं भैया, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। इनके बीच की दूरी भैया 13 है। सीधी सी बात है, बीच की दूरी 13 दिख रही है मुझे भाई। 9 को 4 को जोड़ूंगा तो सीधी बात है 13 दिख रहा है भाई। दूर भी दे देता है वो, दूर भी, ये वृत्त को थोड़ा सा दूर भी कर देता है, थोड़ा सा गैप दे देता है, क्योंकि दूरी को थोड़ा बढ़ा देता है, 15 कर सकता है। कह रहा है यदि P और Q के वृत्तों पर एक सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है। भैया देखो भैया, एक स्पर्शी रेखा ये रही, एक स्पर्शी रेखा ये रही, उनके जो बिंदु है ना P और Q, उसकी लंबाई पूछ रहा है। देखा हो कि स्पर्श बिंदु है ये P और Q, तो भैया ये पूछ रहा है इनकी लंबाई, इस उपनिष्ठ वाली की लंबाई क्या होगी, इस P की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये निकालना होता है आपको, तो फॉर्मूला है P = 2, रूट के अंदर होता है बड़ी वाली R और छोटी वाली R का प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। बड़ी वाली R आपकी है 9 और छोटी वाली R कितनी आपकी 4। तो भैया इसे देखो, इसको फैक्टर करेंगे 3 गुणा 3, इसके करेंगे तो 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 हो गए। तो देखिए 3 गुणा 3, इसका एक पैर बाहर को आ गया है, और 2 गुणा 2 का एक पैर बाहर निकल गया, 2 पहले से ही बाहर है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 3 6 दूनी कितना होगा 12। तो ठीक है, ये समझ में आया, 12 सेंटीमीटर आपकी ये वाली आएगी। समझ में आया, क्लियर आ गया। ये फॉर्मूला था भैया, इस फॉर्मूले पे ये डिपेंड करता है, इस वाले फॉर्मूले पे। ओके, मनीष कुमार, हाय सर, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भैया, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आ गए हैं, समय से ही आ गए हैं गाइस। बाकी बार, अच्छा भैया आपकी बार क्या करोगे, आपकी वीडियो में आज इतना ही था। और भैया आशीष नारायण कह रहे हैं हेलो सर। हेलो भैया, कैसे हाल चाल है जी। आकांक्षा दी जी बताएं जरा, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आकांक्षा देवी द राय, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत भैया। अंत केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र के बारे में समझ में आ गया नहीं आ गया, जो मैंने अभी बताया था भैया, ये चीज बता रहा था मैं अभी। देखो ये था ना अंत केंद्र, और देखो मैंने बताया था यहां पर अंत केंद्र है, लेकिन जब परिकेंद्र होता है ना, जब परिकेंद्र होता है तो ये सवाल 2 बार रिपीट है भैया। देखो तुम्हें फायदा भी होगा समझाने के लिए। ये क्या है, ये परिकेंद्र, ये ABC, सॉरी मैंने वृत्त बना दिया यार, ये भी। हाँ चलो कोई बात ना, वृत्त से ही समझाना मुझे। ये तो क्या होता है भैया, ये जो ABC है ना, ये A और ये क्या है B और ये C है। यदि आपको O परिकेंद्र बोले, अंत केंद्र ना बल्कि और क्या परिकेंद्र बोले, तो भैया तब होता है, यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। ये क्या होता है, 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा होता है। ठीक है, क्यों होता है, ये एक वृत्त का, ये एक वृत्त के अंदर होता है ये। ठीक है जी, ऐसा होता है कि वृत्त के अंदर होता है ये। अगर ये अंत, ये परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र का मतलब ये होता है कि ये रेडियस कहलाई जाती है, ये वाली, ये जो लाइन है, समझ में आ गई, ये लाइन है ना रेडियस कहलाती है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होता है। क्लियर, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है सभी लोगों का। तो भैया तिरुपति जी, आज अंजलि कहाँ है भैया, अंजलि हमारी क्लास में बहुत कम आती हैं, अभी हम बता दे रहे हैं आपको। तो भैया देखो, तो आज की वीडियो में दोस्तों आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहते हैं, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिए भैया। जो भी व्यक्ति नए जोड़े हैं प्लीज़ एक बार, मैंने आपको बताया कि भैया वो, तो भैया मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और भैया बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी पहले ही। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो भैया आज के लिए हम तुमसे विदा चाहते हैं भैया। जय हिंद जय भारत।